चलो यहाँ डाल दो। चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ हो गया, ठीक। पगली शांत रहो, ठीक है ना। करो, गर्मी नहीं लगा पाए। तो उधर पर देख सब ठीक बैठा है, कोचाक बैठा है, गर्मी का रोने लगा होते। अरे पूरा गर्मी से तरह पड़ना है। पंखा ना है, तुम लोग को डायरेक्ट ऐसे ही मिलेगा, टेंशन नहीं ले। ऐसे मिलेगा अगला साल, इसलिए कौन सी बोलता है, इंतजार के फल मीठा होता है। अरे इतना बहुत, लेकिन इतना इंतजार करवाएंगे, इतना इंतजार करवाएंगे, फरे सर जाएगा, ठीक है। कौन सी? चलो गुड मॉर्निंग सभी लोग को। आलोक कुमार, कुंदन, रोहित, दीपक, सुशील, कोलकाता ककोलत खुल गया सर, मेरे तरफ से पार्टी है। ककोलत खुल गया है? ककोलत में तो काम चल रहा था ना। ककोलत कब से कब तक खुला रहता है बताओ? ठीक है, तुम यहाँ एक पार्टी ले लेते हैं, बताओ कब से खुला रहता है? बिहार पुलिस का कांस्टेबल का प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो करवा रहा है शामला। शामला कौन कौन देखता है? शामला जी क्यों? कितना बजे? जरूरी थोड़ा लाइव नहीं देख पाएगी तो बाद में देख सकती है। अरे 7:30 बजे से 10:30 बजे तक चलता है। जरूरी ना है, यहाँ नहीं देखे तो यूट्यूब पर रहता है, ठीक है ना। लेकिन शामला देखना है। तुम बोली थी साइंस में भी आएंगे, आज पूछना नहीं पड़ा। हाँ चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग। कल हम क्या पढ़े थे? तो कल पढ़े थे 3 गो वंश पढ़े थे। कल पढ़े थे क्या? पुष्पवती वंश पढ़े थे, फिर सॉरी कल हम शुंग वंश पढ़े थे, फिर कर्ण वंश पढ़े थे, फिर सातवाहन वंश नहीं पढ़े थे? अरे बोल ना, पढ़े थे। तो कल हम लोग पढ़े थे कितना? 7 वंश के बारे में पढ़े थे। कितना वंश के बारे में? 3 वंश के बारे में। 3 वंश के बारे में, 3 वंश के बारे में डिटेल से पढ़े थे। यही बताए थे ना? अरे कल यही सब था ना, जैसे बताए थे कि मगध पर। और शक्ति जी का पीडीएफ हो जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि शक्ति जी का पीडीएफ अपलोड कर दीजिए पूरा। हम एप्लीकेशन लिए हुए भेज दिए हुए हैं, आपके क्लास लिए हुए भेज दिए हुए हैं, हो जाएगा। ए ले ला, तुम लोग शांत रह। अब एगो लठिया है, ए भगवान एगो लठिया ले ले तो जो हल्ला करेगा छोड़ दे पकड़ के, ठीक है। चलो यार ध्यान दो, क्या बता रहा है? तो बताए थे कि पाटलिपुत्र पर, मगध पर कुल 7 वंश शासन किए थे, बताए थे ना। ठीक, क्या बताए थे? हसीन, मशुक, सा, हो से हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश। धीरे धीरे फट जाएगा ना स्पीकर, तो बकते रहेगा। क्या हो से हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश, धीरे नो से नंद वंश, मो से नर वंश, सु से शुंग वंश, को से कान वंश और सो से सातवाहन वंश। इस सब के बारे में बता चुके हैं ना, बताए थे। और ये सब सारा चीज पढ़ा चुके थे। देखो शुंग वंश के जो देखो, शुंग वंश के एक ठो क्वेश्चन, शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? विदिशा। लेकिन प्रारंभिक राजधानी जो था पाटलिपुत्र था। कहाँ था प्रारंभिक? क्या बोल रहे हैं? शुंग वंश का प्रारंभिक राजधानी था, मतलब प्रारंभ में जब स्थापना हुआ था, जब स्थापना हुआ था, प्रारंभिक राजधानी जो था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। फिर बाद में बना विदिशा। क्या बना है? विदिशा। ये सब कल सब बता चुके थे, ये सब ने बताए थे। अग्निमित्र, मालविका, मालविका अग्निमित्र, सब कल बताए थे ना। हाँ सारा चीज सब बता चुके हैं। आज पढ़ना है विदेशी आक्रमण पढ़ना है। फिर कर्ण वंश के बारे में बताए थे। कर्ण वंश का स्थापना कौन किया था? वासुदेव ने किया था। किसे मार के किया था? देवभूति को मार के किया था। ये सब ने बताए थे। फिर बताए थे कर्ण वंश। कर्ण वंश की राजधानी जो है ना, नोट्स में विदिशा लिखा गया है, पाटलिपुत्र कर लेना। क्या कर लेना है? पाटलिपुत्र। क्या कर लेना है? शुंग वंश के विदिशा बताए थे। शुंग वंश से क्या बताए थे? वो भी पाटलिपुत्र से विदिशा चेंज किया था, लेकिन कर्ण वंश का क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र है। और कर्ण वंश का अंतिम क्या बताए थे? सुशर्मा। सुशर्मा को कौन मारा था? सिमुक। और कौन वंश का स्थापना किया था? तो सातवाहन वंश का स्थापना किया था। और सातवाहन के बारे में कोई बताए थे? चलो पूछ लेते हैं। बताओ, सीसा का सिक्का सर्वप्रथम कौन चलाए थे? सातवाहन ने बताए थे। सातवाहन वंश के राजाओं ने किस धातु का सिक्का नहीं चलाए थे? सोना का नहीं चलवाए थे। फिर ब्राह्मणों को, महंगा, यहाँ ध्यान देना,
ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का प्रथा कौन स्टार्ट किए थे? सातवाहन ने स्टार्ट किए थे, बताए थे। कुछ पता चला पर? क्या पता चला पर? बताए थे। फिर क्या? फिर बताए थे आप लोग को कि सातवाहन जो समाज था वो कैसा था? मातृ सत्तात्मक। न बताए थे? अब बताए थे ना। फिर बताए थे, बताओ, 2 गो अश्वमेध यज्ञ, 2 गो अश्वमेध यज्ञ कौन करवाए थे? लला 2 गो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंग। कौन करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग जो है वो 2 गो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और 2 गो अश्वमेध यज्ञ और 1 गो राजसूय यज्ञ कौन करवाए थे? सातकर्णी। कौन करवाए थे? कल ने बताए थे, सातकर्णी ने करवाए थे। आज पढ़ेंगे जब मौर्य वंश जो काफी विशाल साम्राज्य था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखिल भारतीय का स्थापना किए थे, अखंड भारत का स्थापना किए थे। अशोक आए तो उसको और फैला दिए थे। लेकिन जब मौर्य वंश कमजोर पड़ गया था तो फिर विदेशी आगमन हुआ था। उसमें आया था 4 गो विदेश आया था, जैसे बताए थे क्रम से बताए थे ना, हसीन मसूसा। उसी प्रकार विदेशी आगमन होगा। क्या होगा? अब होगा विदेशी आगमन। क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमण के बारे में यानी भारत पर होगा, विदेश के लोग आक्रमण करेगा, भारत पर आक्रमण करेगा, भारत पर। इसके बारे में हम 2 के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं। 2 विदेशी आक्रमणकारी के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, याद करो। जब हम पढ़ा रहे तो मौर्य वंश से भी पहले पढ़ाए थे, क्योंकि मौर्य वंश से पहले आक्रमण हुआ था। उससे बताया तो बताओ, प्रथम विदेशी जब भारत पर आक्रमण किए थे, मारेंगे चट से। तो प्रथम विदेशी जो भारत पर आक्रमण किए थे वो थे ईरानियों ने। कौन था? न बताए थे, सब बता चुके हैं। और ये मौर्य वंश से पहले, मौर्य वंश से। तो बोलेंगे क्या? पूर्व। यहाँ भी ध्यान दो, यहाँ क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मौर्य वंश से पहले, मौर्य वंश से, मौर्य वंश से पूर्व, मौर्य वंश से। तो मौर्य वंश से पूर्व जो है भारत पर 2 गो विदेशी आक्रमण कर चुका था। उसमें प्रथम विदेशी जो भारत पर आक्रमण किए, भारत पर आक्रमण किए थे, वो था ईरानियों ने। कौन था? यानी ईरान के शासक को बोलेंगे ईरानियों। क्या बोलेंगे? तो ईरानियों ने आक्रमण किया था, ईरानियों ने आक्रमण किया था। और ईरान में से बहुत सारा वंश था। तो कौन वंश आक्रमण किया था? हकमनी वंश। क्या बताए थे? हकमनी वंश के शासक, हकमनी वंश के शासक आक्रमण किए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत पर पहली बार कौन विदेशी आक्रमण किए थे? ईरानियों ने किए थे। कौन वंश से था? हकमनी वंश से था। और जो सफलता हासिल किए राजा आक्रमण करने, राजा का नाम क्या था? ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं, थोड़ा अभी फिर बता रहे हैं। डेरियस प्रथम। क्या था? डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम, या इसी को बोलते हैं डारा प्रथम, डारा प्रथम। तो प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी, प्रथम विदेशी आक्रमण। और दूसरा विदेशी कौन था जो भारत पर आक्रमण किए थे? जल्दी बताओ। तो दूसरा विदेशी जब पढ़ा रहे थे, दूसरा विदेशी और प्रथम यूरोपीय, दूसरा विदेशी और प्रथम यूरोपीय, प्रथम। बताओ ईरान किस में? एशिया में आता है कि यूरोप में? अरे ईरान एशिया में आता है। तो प्रथम दूसरा विदेशी, लेकिन यूरोप के प्रथम व्यक्ति, प्रथम यूरोपीय, प्रथम। तो दूसरा विदेशी और प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वो था सिकंदर। कौन था? सिकंदर के बारे में डिटेल नहीं पढ़ाए थे? सिकंदर के बारे में थोड़ा पूछा, याद है कि ना? बताओ सिकंदर के पिता का नाम क्या था? ये पढ़ा चुके सब। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या था? और सिकंदर के मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर। क्या था? अलेक्जेंडर। और सिकंदर के पिता फिलिप जो है वो कहाँ के शासक थे? तो यूनान में एक छोटा सा प्रांत था मकदूनिया। क्या था? मकदूनिया के शासक। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? ले 356 बीसी, 356 बीसी में। लेकिन सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326, 3 दूनी 6, 326 बीसी में। लेकिन सिकंदर जो है हाइडेस्पिस का युद्ध पढ़ाए थे, उसे बितस्ता का युद्ध भी बोले थे। वो किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। किसे कौन जीता है? सिकंदर जीत गया है। सिकंदर का सेना किस नदी को पार करने से इनकार किया था? ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था।
फिर बताते सिकंदर जो है भारत से कब लौटे थे? तो 325 BC, 325 BC में लौट गए थे। फिर बताते सिकंदर का मृत्यु कब कहाँ हुआ था? सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन, थोड़ा धीरे धीरे, सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में कब हुआ था? 323 में। और सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बाऊ केफरा, बाऊ केफला। ये सब कब सब डिटेल से पढ़ा चुके हैं ना? पढ़ाए थे, अरे पढ़ा चुके हैं ना? तो बता रहे हैं, बताओ भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? ईरानी। कौन वंश के थे? हकमनी वंश। और जो सफलता हासिल किए हैं शासक, उसका नाम क्या था? डेरियस प्रथम। इसी का अन्य नाम क्या है? दारा प्रथम। दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर। इसी को बोलेंगे प्रथम यूरोपीय कौन था? सिकंदर। और ये कहाँ था? यूनान के। कहाँ था? यूनान के। तो जो जीता वो सिकंदर, बाकी बाद तुम लोग सब बंदर, ठीक है ना? यहाँ पर क्या हुआ? सिकंदर। क्या हो गया है? सिकंदर। ये हुआ मौर्य वंश से पहले, मौर्य वंश से। अब मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के रुपेश कुमार 19 महीना, हाँ 19 महीना सिकंदर रहे थे। यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे? आप पढ़ेंगे मौर्य वंश के बाद, यानी मौर्य के बाद। बाद को बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? अरे किसी के बाद को उत्तर बोलते हैं। पहले के पूर्वोत्तर, अब बाद को उत्तर, बाद के उत्तर बोलते हैं। तो यहाँ बोलेंगे कि मौर्य उत्तर। मौर्य उत्तर मतलब मौर्य के बाद के टाइम, मौर्य के बाद के, जब मौर्य वंश खत्म हो गया है तो मौर्य उत्तर। मौर्य वंश से पहले पूर्वोत्तर, मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर, और मौर्य वंश के पहले पूर्वोत्तर। तो मौर्य वंश के बाद जो है, जब कोई मजबूत राजा नहीं हुआ था, मजबूत शासक नहीं हुआ था, तो विदेशी लोग फिर आक्रमण करने लगा है। और तुम लोग घर में देखो, जब तुम कमजोर रहेगा तो पड़ोसिया तंग करके मारेगा, ना मारेगा? अरे कमजोर रहेगा तो क्या करेगा? जो अगल बगल पड़ोसिया है, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ के जो है परेशान करके मार देगा। जब मजबूत हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, ना होता है। तो जब मौर्य वंश था तो भारत काफी शक्तिशाली था, तो किसी का जो है हिम्मत न था कि आंख उठा के देख पाए, क्योंकि अशोक था, ठीक है, जो 99 भाई को अपना मार दिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? तो यहाँ जब मौर्य कमजोर पड़ता है तो विदेशी आक्रमण क्या होता है? तो मौर्य के बाद भी विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमण पहले तो हमें किया था, बाद में भी होता है, बाद में भी। अब वो विदेशी आक्रमण जब करेंगे तो 4 लोग क्रम से याद रखना, क्रम से याद पूछता है। उसका ट्रिक है ISPK। कौन सी पीके? ISPK। IS हमने बोला महुआ पीके, ठीक है ना। यहाँ ISPK, IS कौन सी पीके? ISPK। यह विदेशियों के मौर्य वंश के बाद विदेशियों का भारत पर क्रम से आक्रमण है, क्रम से आक्रमण है। आई से हुआ इंडो ग्रीक। क्या हुआ? आई से क्या हुआ? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीस। एस से हुआ शक। क्या हुआ? एस से क्या हुआ? शक। क्या हुआ? शक। पी से हुआ पल्लव। पी से क्या हुआ? पल्लव। पी से क्या हुआ? पल्लव। और कैसे क्या हुआ? कुषाण। कैसे क्या हुआ? कुषाण। क्या हुआ? कुषाण, ठीक है ना। तो बोलो, मौर्य वंश के बाद, मौर्योत्तर युग के बाद भारत पर कितने विदेशी आक्रमण किए थे? 4। ट्रिक क्या है? धीरे धीरे लला फट जाएगा। ISPK, ISPK। आई से क्या हुआ? इंडो ग्रीक। अरे बोल। पी से क्या हुआ? शक। पी से क्या हुआ? पल्लव। कैसे क्या हुआ? कुषाण। लड़का लड़की भी है, वो थी है। लड़का लोग को नहीं बोलेंगे, बोले तो गरजेगा हुमच के। ये लोग लड़की कितना बोल देंगे बोलने के लिए, तो वहाँ समझ में निकलेगा। अरे चूं चाय भी नहीं कर पाएगा। आई है जब 2 लड़की लड़ जाएगी, झोटम झोटी करेगी, देखो कितना आवाज निकलेगा। फिर तो हम फाड़ के रख देगा ये लोग लड़का की। वो लोग को नहीं बोलने का रहा, लोग को बोलने के लिए तो मर्तों का IS कर रहा, लग रहा बेहोश हो जाएगी। याद है? तो ISPK, ISPK। इंडो ग्रीक को, इंडो ग्रीक का अन्य नाम क्या है? तो इंडो मतलब इंडिया, यानी हिंद। इंडो मतलब हिंद, तो इसे बोलेंगे हिंद। क्या बोलेंगे? अरे इंडो मतलब हिंद। क्या हुआ? हिंद। ग्रीक मतलब यूनान। ग्रीक मतलब, इसी को बोलते हैं हिंद यूनान। क्या बोलते हैं? हिंद यूनान। क्या बोलते हैं? हिंद यूनान। यवन तक पल्लव कुषाण, बिल्कुल राइट है। बेटी चेंज है इसका कि चेंज है? चलो यार ध्यान दो। अब इसी को और क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं इंडो के हिंद। इंडो के हिंद। और
ग्रीक के लोग को बोलते यवन, क्या बोलते हैं? तीसरी को बोलेंगे हिंद यवन, क्या बोलेंगे? हिंद यवन, हिंद, तीनों एक के हुआ, तीनों एक के हुआ। तो इंडो ग्रीक बोले या हिंद यूनान बोले या हिंद यवन बोले, तीनों कौन सी है? एक के है। कौन सी है? फिर समझाया कि समझाने के बताए, लेल बोले, बकलोल बोले, गधा बोले, तिमी लोग होता है। उसी प्रकार तीनों बोले कौन चीज होता है? एक क्या चीज होता है। अब पल्लव कोई बोलते हैं पार्थियन, क्या बोलते हैं? पल्लव कोई क्या बोलते हैं? पार्थियन, क्या बोलते हैं? पार्थियन। अब पूछते हैं चारों कहाँ कहाँ थे? ये इंडो ग्रीक कहाँ थे? तो इंडो ग्रीक जो है यूनान के, मूल रूप से यूनान के थे, लेकिन ये शासन किए थे बैक्टीरिया में। कहाँ पर? बैक्टीरिया समझ रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो है ना, वहाँ पर ही कब्जा कर लिए थे। उसे बोलते हैं बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया तरह आया, जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु तरह आया था, बीमारी फैला दिया था और कब्जा कर लिया था। तो ये थे कहाँ से? ये थे यूनान। कहाँ थे? यूनान। कहाँ के? यूनान। लेकिन ये बसे कहाँ? बैक्टीरिया में। कहाँ पर? बैक्टीरिया उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जहाँ पर हिंद यूनानी का कब्जा था, उसे बोले बैक्टीरिया। क्या बोले थे? शक लोग कहाँ का आए थे? चलिए बताओ, क्वेश्चन पूछेगा शक लोग कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया। मध्य, जब आप लोग एशिया का मैप देखेगा तो मध्य एशिया में आता है 5 गो देश। कितना देश आता है मध्य एशिया में? क्या गो देश? मध्य एशिया में 5 देश आता है। कौन कराता है? खाली सुन लो, ए लला, मध्य एशिया में 5 देश आता है। ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, खाली अभी सुन लेना है। पहले आता है कौन? पहले आता है तजाकिस्तान। पहला क्या हुआ? तजाकिस्तान। दूसरा होता है क्या? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तीसरा होता है कजाकिस्तान और चौथा होता है तुर्कमेनिस्तान और पांचवा होता है किर्गिस्तान। सब तान तान तान, आन बान शान तान आ गया है। ए बोलना नहीं, सुनना है, ठीक है ना? पहले क्या बोले? तजाकिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा उज्बेकिस्तान, चौथा कजाकिस्तान और पांचवा तुर्कमेनिस्तान। तान तान हो गया है। खाली 2 गो तान छोड़ के, एगो पाकिस्तान एगो अफगानिस्तान, ये दोनों को छोड़ के 5 तान मध्य से। 5 तान ये पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। कहाँ पढ़ाएंगे? अभी टेंशन नहीं लो, अभी चल रहा है हिस्ट्री। क्या चल रहा है यहाँ पर? ध्यान दो, ये शक जो है कहाँ निवासी थे? मध्य एशिया। कहाँ से आए थे ये शक? कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य शक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। अच्छा, पल्लव लोग कहाँ थे? पल्लव लोग कहाँ थे? तो पल्लव लोग थे ईरान के। कहाँ थे? ईरान के। कहाँ थे? तो ये लोग थे ईरानी। क्या थे? ईरानी। कहाँ थे? और कुषाण लोग कहाँ थे? तो कुषाण लोग आए थे चीन से। कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। तो हम जानते हैं कि बताओ, वर्ल्ड के सबसे लंबी दीवार या विशाल दीवार कौन था? पता है ना? वर्ल्ड की सबसे लंबा दीवार या विशाल दीवार, चीन की दीवार कौन था? और चीन का दीवार बनाया था कौन? अल्लाह, चीन के दीवार बनाया था चीन का राजा सी हुआंग टी। क्या बोले? समझो, बोले थे सी हुआंग, सी हुआंग टी, सी हुआंग। बताओ, वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार, वर्ल्ड की सबसे विशाल दीवार चीन की दीवार, वर्ल्ड की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार कौन बनाया था? सी हुआंग टी। सी हुआंग टी ने बनाया। थोड़ा बता रहे हैं इसके बारे में, ठीक है ना? सी हुआंग टी ने बनाया था चीन का विशाल दीवार। चीन का विशाल दीवार बनाया था। और जब चीन के विशाल दीवार बना दिया था तो वहाँ जो कुषाण लोग जो थे, अब वो लोग को ऊपर जाने में दिक्कत होने लगा था। दीवार बना दिया था, ठीक है ना? तभी लोग कहा था ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, चलो यह पर आ जाते हैं। अब घुस गया भारत में, घुस गया भारत में। बताओ, कुषाण लोग कहाँ से आए थे? चीन से। कहाँ से आए थे? चीन से। कहाँ से आए थे? तो बताओ, इंडो ग्रीक कहाँ थे? यूनान के। कहाँ बस गए थे? बैक्टीरिया में। सब कहाँ थे? मध्य एशिया के। पल्लव कहाँ थे? तो ईरान के। कुषाण कहाँ थे? चीन के। कुषाण ला बड़ी मस्त था, चीन से आया था और चीन को दम मारा था, ठीक है ना? चीन को अगर कोई सजा सिखाया तो कुषाण थे। और वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क किसके वंश के थे? कुषाण वंश के। और कनिष्क जो है चीन वाला को बड़ी मार मारेगा और रेशम मार पर अधिकार कर लेगा। सुने, बताएंगे आगे रेशम मार पर क्या करेगा। तो चीन को सबक सिखाया तो वो था तो कुषाण। कौन था?
और वो सिखाएंगे कनिष्क। कौन सिखाएंगे? तब पहले पढ़ना इंडो ग्रीक। क्या पढ़ना? क्या पढ़ना है? तब बताओ, मौर्य वंश के बाद भारत पर कितने विदेशी आक्रमण किए थे? 4। कितना आक्रमण किए थे? 4 विदेशी किए थे। ट्रिक क्या बताए थे? ISP के, ISP से, आई से क्या हुआ? इंडो ग्रीक, एस से क्या हुआ? शक, पी से क्या हुआ? पल्लव, के से क्या हुआ? कुषाण। इंडो ग्रीक को ही क्या बोलते हैं? हिंद यूनान। इसी को क्या बोलते हैं? हिंद यवन। और इंडो ग्रीक कहाँ के थे? यूनान के। कहाँ बस गए थे? बैक्टीरिया में। शक कहाँ थे? मध्य एशिया। पल्लव और पार्थियन कहाँ थे? ईरान के। कुषाण कहाँ थे? चीन के। और चीन का विशाल दीवार कौन बनाया? सी हुआंगटी। अब एक को पढ़े, पहले पढ़ेंगे इंडो ग्रीक। क्या पढ़ेंगे? पहले क्या पढ़ेंगे? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे बोल ना, दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना तुम लोग? वो पूछा पे दिक्कत हो, बोल। लिखते हैं, नोट्स मंगवा रहे हैं, कल आ रहा है नोट्स। टेलीग्राम में नहीं डाले थे, आज पूरा खत्म हो जाएगा डाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन नोट्स कल मंगवा, नोट्स जो लेगा वही मंगवाना है, ठीक है ना। नहीं तो इसे मंगवा लेना नोट्स। नोट्स कल आ रहा है। एगो नोट्स तुम लगे कि अब एक मुँह समझ में नहीं निकला लड़का की। चलिए जान दे, तो क्या बोल रहा है? ठीक है, एगो में तुम लोग सब काम चला लो तो उससे की दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। अरे वो नहीं बोल रहे हैं, नोट्स तुम लोग लो या ना लो, एक सब काम चला लो तभी चलेगा, ठीक है ना। उससे हमको कोई दिक्कत ना है। लेकिन हाँ, नोट्स रखेगी सामने तो अच्छा रहेगा। कुछ बोलेंगे नोट करने, नोट करते जाएगा, जितना बोल रहा हो लिखा हुआ मिल जाएगा। ना समझा है? खाली पतला ले लो, उसमें खान में नहीं मिले तो खाली पतला टुकड़ टुकड़ करेगा, देखेगा। याद ध्यान दो। अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे इंडो ग्रीक। क्या पढ़ेंगे? तो पहले पढ़ेंगे इंडो ग्रीक के बारे में। किसके बारे में? इंडो ग्रीक। इंडो, अब बताओ, इंडो ग्रीक के बारे में अधिकांश चीज बता दिए, नहीं बताए थे? तो फटाफट लिख देते, जो बता दिए लिख दे, फटाफट लिख दे। अरे बोलो ना। तो इंडो ग्रीक को ही बोले थे हिंद यूनान। क्या बोले थे? इंडो ग्रीक को ही क्या बोले थे? हिंद यूनान। क्या बोले थे? हिंद यूनान। इसी को क्या बोले थे? हिंद यवन। क्या बोले थे? हिंद यवन। हिंद यवन। और बताए थे ये लोग कहाँ के थे? कहाँ के थे? तो ये लोग थे यूनान। कहाँ थे? यूनान। यूनान के, यूनान के थे। और ये कहाँ आके बस गए थे? तो बस गए बैक्टीरिया। बस गए, ये लोग आके बस गए थे बैक्टीरिया में। कहाँ बस गए थे? बैक्टीरिया में आके बस गए थे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आता है। बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। और बताए थे फिर क्या? यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो। बताए थे अल्लाह भारत पर मौर्योत्तर युग के बाद, मौर्योत्तर युग के यानी मौर्य के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? इंडो ग्रीक। कौन था? तो कौचम बोले थे, सब बता चुके, खाली लिख रहे हैं। मौर्योत्तर। क्या बता रहे हैं? तो मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो प्रथम विदेशी जो था वो इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी। लेकिन मौर्योत्तर नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे भारत पर पहली बार आक्रमण कौन विदेशी किए थे? ईरानी ने किए थे। दूसरा कौन किए थे? यूनानी। कौन किए थे? सिकंदर यूनानी था ना। प्रथम यूरोपीय कौन थे? सिकंदर यानी यूनानी। लेकिन मौर्योत्तर बार के बाद प्रथम कौन थे? इंडो ग्रीक। इंडो। अब बता, इंडो ग्रीक में बहुत राजा हुआ होगा? अरे बहुत राजा ना हुआ होगा? जैसे अभी देखो पाटलिपुत्र में पढ़ाए थे, कितना राजा पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना। तो इसमें भी बहुत राजा था, बहुत राजा था। तो बताओ कौन राजा है जो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किए थे? बताओ, इंडो ग्रीक के कौन शासक सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किए थे? क्या बता रहे हैं? इंडो ग्रीक। क्या बता रहे हैं? नाम सुनो, इस नया नया नाम मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं? इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक का शासक, इंडो ग्रीक का शासक सर्वप्रथम जो भारत पर आक्रमण किया, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था
वो था डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। जल्दी बोलो, क्या था? डेमेट्रियस। क्या था? तो इंडो ग्रीक में भी वह कौन शासक था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। इसका राजधानी कहाँ था? राजधानी, इसका राजधानी जो था, ये लोग अपना राजधानी जो बनाए थे, कहाँ बनाए थे? तो राजधानी बनाए थे ये लोग साकल। कहाँ पर? साकल। कहाँ पर? साकल जो है ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? और साकल कोई बोलते हैं सियालकोट। क्या बोलते हैं? अरे धीरे धीरे ले ला, सियारसन हल्ला कर रहा है, याद ध्यान दो। इसी को बोलते हैं सियालकोट। क्या बोलते हैं? तो उस समय बोलते थे साकल और अभी नाम है सियालकोट। क्या है? लेकिन इंडो ग्रीक में बहुत सारा राजा हुआ था, बहुत सारा। तुम्हें लोग में घर में बहुत लोग होता है आदमी, तो उसमें वो जो है बहुत आगे निकल जाता है, ठीक है ना, और शक्तिशाली बन जाता है। तो इंडो ग्रीक में भी बहुत सारा राजा हुआ था, लेकिन उसमें सबसे शक्तिशाली, सबसे महान इंडो ग्रीक शासक कौन था? जल्दी बताओ। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हम क्या? देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सबसे प्रतापी, सबसे प्रतापी एवं सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, शक्तिशाली इंडो ग्रीक शासक कौन बना था? इंडो ग्रीक। क्या बोल रहे हैं? इंडो ग्रीक शासक जो बना था, आक्रमण किया डेमेट्रियस। पहली बार आक्रमण कौन किया था? डेमेट्रियस। लेकिन शक्तिशाली, ठीक है ना, प्रतापी कौन इंडो ग्रीक शासक था? तो उसका नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, मिनांडर। क्या है? मीनांडर। क्या बता रहे हैं? ठीक है ना, क्या बता रहे हैं? मीनांडर। क्या बता रहे हैं? मीनांडर। क्या बता रहे हैं? मीनांडर। तो बताओ पहले कौन इंडो ग्रीक आक्रमण किए थे? डेमेट्रियस। प्रतापी कौन थे? मीनांडर। शक्तिशाली कौन थे? मीनांडर। और मीनांडर जो है ना, यहाँ ध्यान दो अब, मीनांडर जो है ना, ये देखे थे कि भारत में जो है बौद्ध धर्म काफी ज्यादा फल फूल रहा है। तब मीनांडर घोषणा किए थे कि जो भी बौद्ध भिक्षु हमारे प्रश्न का सही सही जवाब दे देगा, हमको संतुष्ट कर देगा अपने उत्तर से, ठीक है ना, हम उसका धर्म अपना लेंगे, उसका धर्म अपना लेंगे। कौन घोषणा किया था? मीनांडर। मीनांडर घोषणा किया था कि यहाँ पर भारत में बहुत सारा धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के धर्म में भरल है। तो घोषणा किया था कि जो भी मतलब भिक्षु है वो हमको जो है मेरा प्रश्न का उत्तर दे देगा और उसका उत्तर से हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम उस धर्म को अपना लेंगे। इसका सामना हो गया किससे? मीनांडर का सामना मीनांडरस हो जाएगा। मीनांडर का सामना हुआ एक बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम था नागसेन। क्या था? चले बिल्कुल लिख दिए हैं, डेमेट्रियस, त्रियांश, मीनांडर, सूद, राशि, कैलेंडर, सिक्का, चित्र, बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं। तो बताओ मीनांडर का सामना, मीनांडर के सामना किससे हुआ था? तो मीनांडर, चलो इस तरह लिख देते हैं, मीनांडर वर्सेस, अरे वर्सेस जानता है ना, हाँ, भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच होता है ना, तो यहाँ मीनांडर वर्सेस नागसेन। किसका? नागसेन के बीच हुआ क्या? अरे युद्ध ना हुआ, लेना क्वेश्चन पूछा पूछी होगा, ठीक है ना। नागसेन, क्या बोल रहे हैं? नागसेन के बीच हुआ वाद विवाद। क्या हुआ? वाद विवाद। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन हुआ था। और नागसेन जो थे कौन थे? बौद्ध भिक्षु। क्या थे ये? कौन थे? बौद्ध भिक्षु। कौन थे? बौद्ध भिक्षु, बौद्ध। अब मीनांडर क्या पूछे थे? मीनांडर प्रश्न पूछे थे। मीनांडर क्या पूछे थे? पहले मीनांडर कौन राजा थे? इंडो ग्रीक। कौन राजा थे? इंडो ग्रीक। अब मीनांडर क्या पूछे थे? प्रश्न। क्या पूछे थे? तो मीनांडर पूछे थे प्रश्न, मीनांडर पूछे थे प्रश्न, और नागसेन दिए थे उत्तर। क्या दिए थे? उत्तर यानी जवाब, उत्तर यानी। और जितना मीनांडर क्वेश्चन पूछे थे, नागसेन जो है उतना अच्छी तरह से समझाए के जवाब दिए थे। तो मीनांडर क्या हुआ? खुश। मुकम्बो खुश हुआ। मुकम्बो क्या हुआ? मीनांडर हो गया खुश। क्या हो गया? अब कौन धर्म को अपना लिए? उसके बाद मीनांडर क्या किए थे? मीनांडर अपना लिए बौद्ध धर्म। कौन धर्म को अपना लिए थे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को। अच्छे बोलेगा कि ये कैसे पता है? तो ये पुस्तक में लिखा हुआ, पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम क्या है? ध्यान दो, जिस पुस्तक में यह बात लिखा हुआ है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। क्या है?
मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। बताओ, जिस पुस्तक में मिनांडर एवं नागसेन के बीच वाद विवाद लिखा हुआ है उस पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद मतलब मिनांडर, पन्हो मतलब प्रश्न, यानी मिनांडर के प्रश्न, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के जवाब, नागसेन के जवाब। और मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अरे खुद नागसेन, खुद लिख दिया बुक, बोला था लो हम बुके लिख देते इस पर कि कैसे जो है मिनांडर को हम जो है जवाब दिए थे। इसका लेखक कौन है? तो बताओ, कौशली काफी में पूछा गया कि मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नागसेन। कौन है? नागसेन। कौन है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। अब बताओ, क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है ना अभी तक जितना भी सिक्का चला था, अभी तक भारत में जितना भी सिक्का चला था उसमें सोना सिक्का कोई ने चलाया था? सोना सिक्का, सोना समझ रहा है? सोना मतलब ये सोना ना है, ठीक है ना? गोल्ड, कौन चीज? तो गोल्ड का सिक्का अभी तक कोई भी नहीं चलाया था। क्वेश्चन पूछता है भारत में सर्वप्रथम गोल्ड का सिक्का, क्या पूछता है? भारत में प्रथम, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का, सोने का सिक्का कौन चलवाए थे? तो सोने का सिक्का जो चलवाए थे वो कौन थे? इंडो ग्रीक शासक, इंडो ग्रीक शासक थे। इंडो ग्रीक बोल दे, मान लो इंडो ग्रीक नहीं लिखल है तो हिंद यूनानी भी लिख दे, कोई दिक्कत? या हिंद यवन भी लिख दे, कोई दिक्कत? रे बैला रे, मालेगा चढ़ से ना तो छोबो पे गिर जाएगा। जाम में कहीं अच्छा नहीं बैठ पाता है, बहुत गर्मी लग रहा है। हमारा गर्मी नहीं लग रहा है, बोले तो जब इंतजार करो ऐसी बहुत जल्दी लग रहा है, समझ आ रहा है, इंतजार कर। यहाँ ध्यान दे, क्या बता रहा है? इंडो ग्रीक शासक, इंडो ग्रीक। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि भारत में तुमसे यार जो है मसीनिया में बेटा गर्मी लगता है, ठीक है ना? तुरंत भी जो है मसीनिया क्या होगा, हिट होगा और बंद हो जाएगा सिस्टम में। बर्दाश्त कर। सारी नहीं बोलते बार बार कि जो बोल क्या बोलते हैं, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा और जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो तुम लोग को इतिहास पढ़ना है कि बदलना है? अरे इतिहास पढ़ना है कि बदलना है? तो पहले पसीना में जो है इतिहास पढ़ो और पसीना बहाओ, तब ना इतिहास बदल देना। इतिहास बदल देना, हल्का इतिहास रख लेना, ठीक है ना? बोला हल्का इतिहास रखेंगे, ठीक है? ले हल्का का, यहाँ ध्यान दे। इसलिए 10 दिन नहीं ना हो, पसीना और आएगा तो और इतिहास बदलेगा, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है? अरे भैया यहाँ ध्यान दे। तो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन चलवाए थे? इंडो ग्रीक शासक। और देखो, जितना भी भारत में पहले सिक्का चला था ना उसमें कोई भी सिक्का खाली सिक्का ऐसे थोप दिया था, ठीक है? उसमें कोई चित्र उत्र नहीं बनता था। लेकिन पहली बार चित्र युक्त सिक्का कौन चलाए थे? इंडो ग्रीक। कौन चलाए थे? तो पहली बार चित्र युक्त सिक्का कौन चलाए थे? इंडो ग्रीक। जैसे अभी भी चित्र बना नहीं रहता है, अभी देखो सिक्का लेगा तो उसमें जो अशोक स्तंभ बना रहेगा, ठीक है ना? 1 रुपया लेगा तो ऐसे कर ले रहेगा, नहीं रहता है। गहमा के बाली रहता है, जल्दी बोल ना। और नोट्स में महात्मा गांधी रहता है, 2000 के नोट में मंगलयान था, ये 500 के नोट में तो लाल किला था, 200 का नोट में सांची का स्तूप, 100 रुपया के नोट में रानी के बाव था, 50 रुपया में हम्पी के किला, और 20 रुपया में एलोरा की गुफा, और 10 रुपया में तो कोणार्क के सूर्य मंदिर। ये लोग पता है ना, नोट्स उतना देखा लेकिन चित्र भी नहीं देखा। ये सब नोट हम सब लिखल रहा है। और नोट देखिए तुम लोग, अब बोलना देखिए लो तो पूरा देखती होगी। 1 केजी सब्जी ले 100 रुपया, देख नोट नहीं देखती है तो नोटा में चित्रबो देखना है, ठीक है ना? समझ आ गया है ना? तो यहाँ ध्यान क्या बता रहा है? तो पहली बार चित्रयुक्त, क्या बोल रहा है? पहली बार चित्रयुक्त सिक्का कौन चलाए थे? इंडो ग्रीक शासक चलाए थे। और इसमें चित्र किसका बनाए थे? तो राजा किसका? आज जो राजा चला रहे हो अपना चित्र बना दिया कि देख हम ही हो, ठीक है ना? तो राजा किसका? राजा का चित्र, राजा का। तो पहली बार चित्रयुक्त सिक्का कौन चलाए थे? इंडो ग्रीक। कौन चलाए थे? पहली बार सोना सिक्का कौन चलाए थे? इंडो ग्रीक। कौन चलाए थे? इंडो ग्रीक। इतना समझा? तो भारत में सर्वप्रथम सोना सिक्का कौन चलाए थे? इंडो ग्रीक। लेकिन भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोना, क्या बोल रहा है? एकदम शुद्ध समझो। यहाँ पर ये सोना सिक्का चलाए थे, लेकिन इससे भी एकदम शुद्ध, इससे भी एकदम पूरा 24 कैरेट का, ठीक है ना? अरे सोना जो है कितना कैरेट का होता है?
24 कैरेट का, लेकिन 24 कैरेट के सोना के आभूषण बनेगा। 24 कैरेट का जो सोना अगर लुचपुच करेगा, बनाएगा कान वाला और लंबा होकर बन जाएगा छर, भोका जाएगा ककरो, ठीक है ना। लुचपुच करेगा, बनाएगा नाक वाला और लंबा होकर बन जाएगा कौन चीज, ठीक है ना, बन जाएगा आलपिन बन जाएगा, ठीक है ना। यानी लुचपुच करेगा तो उसमें मिलाते हैं अशुद्धि। क्या मिलाते हैं? तो सोना में अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं कॉपर या चांदी, तांबा या चांदी, तब बनता है आभूषण। तब क्या बनता है? आभूषण। तो तुम लोग मार्केट जाती होगी तो देखते होगी 18 कैरेट का सोना, देखती है, अरे 22 कैरेट का सोना, नहीं तुम लोग पता है, लड़की लोग को तो इसे कुछ और पता होना चाहिए, वो लोग सोने पर जिंदे रहती है, ठीक है ना। कुछ हो मिले चाहे नहीं मिले, लड़का बकलोल का नहीं मिल जाए, लेकिन सोना इतना मिलना चाहिए, ठीक है ना, सोने पर टिका रहेगा। यहाँ ध्यान दो। तो बता रहे हैं क्या भारत में सर्वप्रथम सोने सिक्का कौन चला? इंडो ग्रीक। ये सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्का, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलवाए थे? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलाए थे कुषाण। कौन चलाए थे? कुषाण। कौन चलाए थे? कुषाणों ने। कौन चलाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे। कुषाणों ने चलवाए थे। कुषाण के बारे में आगे पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अशुद्ध वाला, शुद्ध वाला ये, शुद्ध वाला, तो अशुद्ध वाला गुप्त, अशुद्ध वाला, और सबसे ज्यादा सोना का सिक्का भी कौन चलाए थे? गुप्त। और जब अशुद्ध बना रहे हैं तो ज्यादा बना दो, और अशुद्ध बनाने क्या बना रहे हैं? शुद्ध बनाने में कम बनता है, अशुद्ध बनाने में उतना झमेला होता है। तो बोलेंगे सर्वाधिक। क्या बोलेंगे? सर्वाधिक सोने का सिक्का। सर्वाधिक शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, शुद्ध का बात नहीं कर रहे हैं, सर्वाधिक सोने का सिक्का, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक सोने का सिक्का, सर्वाधिक सोने का सिक्का कौन चलवाए थे? लेकिन ये अशुद्ध था। क्या था? सबसे ज्यादा अशुद्धि, सबसे ज्यादा अशुद्धि, और ये था गुप्तों ने चलाए थे। कौन चलाए थे? गुप्तों ने। कौन चलाए थे? गुप्तों ने। 3 पॉइंट याद हुआ? जल्दी बताओ। 3 पॉइंट यह याद हुआ। भारत में पहली बार सोने का सिक्का कौन चलाए थे? इंडो ग्रीक। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्का कौन चलाए थे? कुषाणों ने। भारत में सर्वाधिक सोना सिक्का कौन चलाए थे? गुप्तों ने। अशुद्धि भी कौन? गुप्तों ने। कोई दिक्कत है? और चित्र युक्त सिक्का इंडो ग्रीक, और राजा का चित्र इंडो ग्रीक। शीशा कौन सी? शीशा साकमान मैंने पढ़ाए थे। यहाँ हम सोना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सोना। क्या बता रहा है? अब यहाँ जानो इंडो ग्रीक के बारे में और जानते हैं। इंडो ग्रीक के बारे में और जानेंगे। तो इंडो ग्रीक जब आए थे ना, जब इंडो ग्रीक आए थे तो ये लोग हमको कुछ दे के भी गए, इससे भी भारतीय लोग कुछ सीखे थे। इंडो ग्रीक लोगों से भारतीय लोग भी कुछ सीखे थे। क्या सीखे थे? तो सप्ताह का जो दिन है ना, अरे सप्ताह का जो दिन है, सप्ताह के दिन जो है, ठीक है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन देखेगा? तो इंडो ग्रीक। कौन देख गए? इंडो ग्रीक देख गए। इंडो ग्रीक के दे के गए, ठीक है ना। कौन देख गए? इंडो ग्रीक। फिर पर्दा प्रथा। क्या बोल रहे हैं? पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा समझता है? पर्दा प्रथा मतलब क्या होता है? पर्दा प्रथा तो इन्हें समझना कि जो मतलब स्त्री लोग जो पर्दा में रहती है, से गिरा लेती है बुर्का, वो पर्दा ना हुआ। पर्दा प्रथा मतलब हुआ कि नाटक वगैरह देखा है, उसे पर्दा गिरेगा, फिर गिर जाएगा, फिर अपन सब लोग चेंज हो जाएगा, फिर पर्दा उठेगा, फिर बदल के आएगा। तो पर्दा प्रथा को मतलब क्या हुआ? उसी को बोलते हैं, यूनान के भाषा में बोलते हैं यवनिका। क्या बोलते हैं? यवनिका। क्या बोलते हैं? यवनिका। ये यूज होता है नाट्य कला में। कौन कला में? कौन कला में होता है? नाट्य कला। नाट्य कला। तो क्वेश्चन पूछा, बताओ कि पर्दा प्रथा भारत में, यानी यवनिका प्रथा भारत में किसकी देन है? इंडो ग्रीक का। नाट्य कला किसकी देन है? इंडो ग्रीक का। यूनानी लोग एक चीज और दिए थे, ठीक है ना, वो दिए थे एक आर्ट दिए थे, आर्ट, जिसका नाम है हेलिनिस्टिक आर्ट। क्या है? हेलिनिस्टिक आर्ट। हेलिनिस्टिक आर्ट। हेलिनिस्टिक। तो क्वेश्चन पूछे, हेलिनिस्टिक आर्ट जो है ना, ये मूर्ति बनाने की कला है। क्या है? हेलिनिस्टिक आर्ट जो है क्या है? मूर्ति बनाने की कला है। और हेलिनिस्टिक आर्ट का जो उदाहरण है वह गंधार कला। क्या है? गंधार कला। क्या है? ठीक है ना। तो बताओ हेलिनिस्टिक आर्ट कौन दिए थे? इंडो ग्रीक। कौन दिए थे? अरे हेलिनिस्टिक आर्ट भी कौन दिए थे? इंडो ग्रीक। लेकिन गंधार कला और मथुरा कला यह मूर्ति बनाने कला है, और इसका विकास सर्वाधिक होगा कहाँ पर? तो सर्वाधिक इसका विकास होगा कुषाण में। कहाँ होगा? वो हम पढ़ाएंगे।
और राशि जो बता रहे, राशि क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, कौन चीज, राशि, राशि समझता है तुम लोग, अरे कन्या, तुला, वृषभ, सिंह, मकर, ककर, बकर, जो भी है, ठीक है ना, सब क्या है, राशि कौन चीज है, अरे जानता है ना, ये सब क्या है, राशि क्या है, राशि कुल कितना होता है, 12 होता है, लेला बैले रहेगा, ए जानवर चुप, अरे बैला समझ नहीं आ रहा, पहले ही बोल के तुम पीछे क्या लगे लड़के का, तो राशि कितना होता है, 12, राशि कितना, 12, नक्षत्र कितना, 27, ना बोलते कौन नक्षत्र में पैदा होनी, बोलता है ना, यानी जब तुम पैदा हो रहा था तो पृथ्वी के सामने कौन नक्षत्र था, वह नक्षत्र में तुम पैदा हुआ, अरे मतलब बोलता है इस तरह बोलता रहता, गरिया रहा, गरिया नहीं रहा, सब ने जितना लोग है सब ने सब को नक्षत्र में पैदा हुआ है ना हुआ है, तो जब तुम पैदा हुआ था उस समय पृथ्वी सामने जो नक्षत्र रहेगा वो नक्षत्र में पैदा हुआ, 27 का नक्षत्र, क्या नक्षत्र है, राशि क्या हुआ, 12 गो, नक्षत्र क्या हुआ, 27 गो, एगो गाना भी निकाल दिया, ठीक है ना, हमारे राशि में सोना बनमासी लिखल बा, ले क्या कुछ अथी है, कुछ भी निकाल देता है, अगर बनमासी लिखल है, चलो यहाँ ध्यान दो, तो राशि जो है 12 कौन चीज है, 12 कितना है, ये कौन दिया है, इंडो ग्रीक कौन दिया है, तो इंडो ग्रीक पढ़ लिए, कोई दिक्कत, अब क्या पढ़ेंगे, ISP के इंडो ग्रीक भी पढ़ लिए हैं, शक भी पढ़ लिए हैं, अभी कहाँ पढ़े हैं, शक नहीं पढ़े हैं, तो इंडो ग्रीक पढ़ लिया, पढ़ेंगे शक, क्या पढ़ेंगे, तुम लोग को भी शक हो रहा है, तुम लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ, हमको भी शक हो रहा है, ठीक है ना, याद हो गया, अरे याद हुआ है, लास्ट में सुन लेंगे, ठीक है ना, लास्ट में सुन लेंगे, लेकिन पूरा तरह शक है, अब पढ़ेंगे शक, क्या पढ़ेंगे, शक के बारे में, शक के, तो चलो शक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शक के बारे में जो पता दिए पहले वो देख लेते हैं, अरे ISP के नहीं बताए थे, I से इंडो ग्रीक, S से शक, P से पल्लव, K से कुषाण, अब पढ़ेंगे शक, क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा आक्रमणकारी शक, तो शक के बारे में पहले सुनो, क्या वायलेशन कर रहा है, ललुआ मार के अलुआ बना देंगे, यहाँ ध्यान देना, जानवर क्या बता रहे हैं, शक क्या बता रहे हैं, तो शक के बारे में बता रहे हैं, शक लोग कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया, कहाँ के, तो शक लोग कहाँ के रहने वाले थे, ये पहले बता दिए, टाइम पार करेंगे, नहीं तो मध्य एशिया, कहाँ के, मध्य एशिया के रहने वाले थे, मध्य एशिया के शक लोग कहाँ रहने वाले थे, मध्य एशिया, और ये शक लोग जो थे ना पूरी तरह से भिखारी थे, खाने पीने के सामान नहीं जुट रहा था, देखो यहाँ समझो, ये आपका इंडिया के नीचे वाला चित्र है, नीचे वाला, अब बताओ इधर पता है आप लोग को किधर क्या है, इधर हिमालय, क्या है, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, इधर है अरब सागर, क्या है, अरब सागर, इधर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इधर है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, अब बताओ, अब तुम ही लोग बताओ, क्या इधर से कोई आक्रमण कर पाएगा, आएगा समुद्र में डूब जाएगा, अरे उस समय उतना बड़ा जहाज वगैरह थोड़े था, पनडुब्बी वगैरह थोड़े था, आक्रमण कर देगा, इधर से आएगा मर जाएगा, उधर मर जाएगा, इधर से आएगा बे ऑफ बंगाल में डूब के मर जाएगा, इधर से आएगा हिमालय में चढ़ेगा तो हिमालय पर ही चढ़ के मर जाएगा, 9 किलोमीटर लगभग ऊंचा है, 8,850 मीटर ऊंचा है, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है, चढ़ेगा वहीं गल के मर जाएगा, उस समय उतना सुविधा थोड़े था, तो आक्रमण करने पर भारत का एक ही रास्ता था, वो किधर से था, इधर से, पाकिस्तान देने से हिल जाता था, ठीक है ना, और जितना भी आक्रमण हुआ था सब किधर से हुआ, पाकिस्तान तरफ से, किधर से हुआ, तो बताओ इंडो ग्रीक भी किधर से आया, पाकिस्तान तरफ से, शक भी किधर से आया, पाकिस्तान तरफ से, कुषाण भी किधर से आया, पाकिस्तान तरफ से, पल्लव भी किधर से आया, पाकिस्तान तरफ से, सिकंदर भी किधर से आया, पाकिस्तान तरफ से, ईरानी भी कौन है किधर से आया, पाकिस्तान तरफ से, जितना भी आक्रमण हुआ है, चाहे मोहम्मद गौरी हो या महमूद गजनबी हो या मुस्लिम आक्रमणकारी हो या बाबर हो झाबर हो, ठीक है ना, सब किधर से आया, सब आया इधर से, यानी सब लोग आया है, इधर हुआ उत्तर, इधर हुआ पश्चिम, इधर हुआ उत्तर, उधर हुआ, ये क्या हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम, तो जितना भी भारत में आक्रमण हुआ है सब हुआ उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से उत्तर, क्यों हुआ समझ आ गया है ना, रास्ते में खाली वो है बचल था ना, बचल था, चलो ये सब जान गया, तो यह मठ, ये तो सब लोग कहाँ है, मध्य से, कहाँ से है, आई लोग के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है ना, तो भटकते 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 चारागाह के खोज में, चारागाह मतलब समझ रहा है ना, और अपन जानवर के लिए भोजन के खोज में, क्योंकि इधर तो मरुस्थल पूरा है,
सऊदिया उदिया अभी विकास हो गया, पेट्रोलियम मिल गया था। जहाँ पेट्रोलियम खत्म हुआ तो सऊदिया, यूएई, कतर, ठीक है ना, ओमान, जितना लोग सब फिर भिखारी बन जाएगा। वो तो पेट्रोलियम गलती से मिल गया तो मरुस्थल बन गया। क्या मरुस्थल बन गया? बुर्ज खलीफा। क्या बन गया है? अरे बुर्ज खलीफा नहीं बन गया है। पेट्रोलियम खत्म हुआ था फिर सब खत्म। तो वही बता रहे हैं, इधर पूरा मरुस्थल था। क्या था? मरुस्थल। तो इधर आपका शक था, भूकल मर रहा था। और मरुस्थल में जो है फसल उसल भी ना होता है, घास भूसा भी ना होता है। तो चारा के खोज में, चारा के खोज में हेल गया भारत तरफ, हेल गया। जैसे भारत हेला, बोला बाप रे तो स्वर्ग आए गलियो, कहाँ आए गलियो, अब यहाँ रहबो, जैबे नहीं करबो। अब तुम ही लोग बताओ, कहीं ऐसा जगह हम चल जाओ जहाँ पर जो है हम अभी ले लेसन है, वहाँ जाते हम जो है BMW मिल जाए, ठीक है ना, एकदम राजमहल वगैरह मिल जाए, तो छोड़ेगा तुम लोग? बोलेगा लूट नहीं लेबो। तो उसी तरह यहाँ पर जो लोग आते थे, अंग्रेज लोग भी पहले भिखारी थे, लेकिन जैसे भारत आते थे सोना चिड़िया हाथ पर गया। सोना चिड़िया क्या हुआ? यहाँ के लोग काफी अमीर थे। क्या थे? अरे दान में जो है सोना उना ऐसे दे देते थे, दान में नहीं देते थे पहले भारतीय लोग। तो यहाँ जो आए थे और यहाँ रह जाते थे, लास्ट में यहाँ के लोग पीट देता था, ठीक है ना। तो वही हुआ था। तो शक लोग जो है किसके खोज में आया था? तो चरागाह के खोज में। भैया जी इकोनॉमिक का कौशल जी फिर आ गया आप इकोनॉमिक में, लगता है डालना ही पड़ेगा। कि देखो इकोनॉमी जो पहले पढ़ाए थे ना उसमें बहुत कम पढ़े हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अभी जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक्स का पुराना वीडियो नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना। चलो यार डालो, क्या बता रहे हैं? तो बता, शक लोग किसके खोज में आए थे? चारागाह के खोज में। चारागाह के यानी एक जानवर के खाए के लिए चारा भी नहीं था, चारा भी, लेकिन भारत में आया तो बन गया बेचारा, एकदम बन गया, ठीक है ना। चारागाह की खोज, चारागाह की खोज में, चारागाह की खोज में। अब बता, प्रथम शक तो बहुत लोग है, ऐसे जैसे हिंदू तो बहुत लोग है, लेकिन उसमें पहला भी हिंदू जो कोई कहीं गया होगा, उस पर शक जो पहला भारत आया था, पहला शक कौन थे? बताओ, पहला शक का नाम क्या था जो भारत आया था? तो पहला शक का नाम था क्या? तो वो था मोऊ। क्या था? मोऊ या माऊ? मोऊ या माऊ? बताओ पहला शक क्या था? माऊ। क्या था? माऊ। म्याऊ म्याऊ नहीं करना है, माऊ। पहला शक क्या था? माऊ। प्रथम शक क्या था? और शक शासक, शक शासक अपने आप को क्या बोलते थे? छपक लेला छत्र। पढ़ो ना अच्छा से, नोट्सवा नहीं पढ़ पावे, ठीक है। बोला नकल करे के लिए भी अकल की जरूरत पड़ा है, नकल के लिए अकल ना है। तो शक शासक को बोलते हैं छत्रप। क्या बोलते हैं? शक शासक अपने शक शासक अपने आप को क्या बोलते थे? छत्रप। क्या बोलते थे? छत्रप। क्या बोलते थे? छत्रप। और सबसे महान शक शासक कौन हुआ था? जैसे बताए थे, क्या बताए थे? सबसे महान इंडो ग्रीक शासक मिनांडर, बताए थे ना। उसी प्रकार शक में भी कोई महान हो गया होगा। तो शक में सबसे महान कौन था? सबसे महान, क्या बोल रहे हैं? सबसे महान शक शासक कौन था? अभी ले लो तो महान है ना, गधा है तो क्या रखेगा? तो सबसे महान शक शासक जो है वो था कौन? तो वो था रुद्रदामन। कौन था? कौन था? रुद्रदामन। यार कर लो, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन अगर शक में आएगा तो इसी से आएगा। बताओ सबसे प्रतापी शक शासक कौन था? रुद्रदामन। सबसे महान शक शासक कौन था? रुद्रदामन। और रुद्रदामन का एगो अभिलेख है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा। इसका जो अभिलेख है, इसका अभिलेख का नाम क्या है? तो रुद्रदामन का एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, इसको क्या बोलते हैं? रुद्रदामन। क्योंकि रुद्रदामन ने बनवाए थे, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़, या इसी का एक नाम और है, ठीक है ना। ये जूनागढ़ है गिरनार में। गुजरात के कहाँ? तो गुजरात के गिरनार में। गुजरात के गिरनार में, इसीलिए इसको बोलते हैं रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। क्या बोलते हैं? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख भी इसी को बोलते हैं। गिरनार अभिलेख भी इसी को बोलते हैं। समझ आया? बताओ जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का।
और याद रखना, अभी तक जितना भी भारत में अभिलेख लिखा गया था, क्या बोला समझो, अभी तक भारत में जितना भी अभिलेख लिखा गया था, अशोक तो बहुत अभिलेख लिखवाए थे, पता है ना? अशोक तो खाली अभिलेख लिखवाए थे ना, लिखवाए थे तो अशोक सिर्फ अभिलेख लिखवाए थे। तो अभी तक जितना भी अभिलेख लिखा गया था भारत में, सब कौन भाषा में था? जल्दी बताओ, सब कौन बता दे। अभी तक जो है भारत में जितना भी अभिलेख लिखा गया था, सभी कौन भाषा में था? सभी था प्राकृत। कौन भाषा में? सुनो पहले, सभी प्राकृत था। कौन था? तो बता रहे हैं कि अभी तक जितना भी अभिलेख लिखा गया, अभी तक जितना भी अभिलेख लिखा गया था, सभी था प्राकृत, सभी था प्राकृत। हम बताए थे कि अशोक का लिपि कौन भाषा में? अरे पढ़ाए थे ना, अशोक का लिपि प्राकृत भाषा में था। तो प्राकृत को ही बोलते अर्धमागधी। प्राकृत का अन्य नाम क्या है? अर्धमागधी। अर्धमागधी है, ठीक है ना? प्राकृत का अन्य नाम क्या है? अर्ध। और अभी तक जितना भी रुद्रदामन के पहले जितना भी अभिलेख लिखा गया, सब कौन भाषा में था? प्राकृत भाषा में। लेकिन पहली बार रुद्रदामन जो थे ना, रुद्रदामन जो थे संस्कृत प्रेमी थे। कौन थे? देखो यहाँ भारत के लोग संस्कृत के प्रेम नहीं कर रहा है, ये आया था विदेश से संस्कृत प्रेमी है। कौन ची है? तो रुद्रदामन कौन विषय प्रेमी था? तो रुद्रदामन कौन भाषा प्रेमी था? संस्कृत प्रेमी, संस्कृत। और जब संस्कृत प्रेमी है तो बोला हम अपना बनाएंगे अभिलेख। क्या बनाएंगे? अब कौन अभिलेख बनाए थे? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत में है। कौन सी है? जो संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख। क्या है? संस्कृत में लिखा गया। तो क्वेश्चन पूछे, बताओ संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, एकदम शुद्ध संस्कृत भाषा में। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध, उसी को बोलेंगे विशुद्ध। जिसमें एकदम जो अशुद्धि ना हो, उसे क्या बोलेंगे? विशुद्ध। क्या बोलेंगे? तो जो अभिलेख था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह था विशुद्ध। क्या था? यानी एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध, पूरा विशुद्ध। क्या हुआ था? अरे पूरा क्या हुआ? विशुद्ध। क्या हुआ था? विशुद्ध हुआ था। अब यहाँ ध्यान दो, एक राजा रहेगा, ठीक है ना, जिसका नाम रहेगा क्या? नाम पता ना है, उज्जैन का स्थानीय राजा। उज्जैन क्या स्थानीय राजा रहेगा, ठीक है ना, वो बताएंगे अभी। उज्जैन का स्थानीय राजा रहेगा। और कौन किए? गुजरात में। हाँ गुजरात, हाँ हेलो, पता ना है, गिरा दिया है, पता ना है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, देख लेते हैं। ठीक, यहाँ डाल दो। क्या बता रहा है? यहाँ डाल दो। क्या बता रहा है? ये शक लोग आए थे ना, शक लोग कहाँ आए थे? अरे बोलो, शक लोग कहाँ से आए? मध्य से। कहाँ से आए थे? और किसके खोज में आए थे? चारागाह के खोज में। और जैसे ही भारत में आए थे ना, और उससे देखा, अरे बाप रे, स्वर्ग आ गई, और लूटने लगा। क्या करने लगा? और ये शक 5 भाग में बट गया। कितना भाग में बट गया? शक जो थे 5 ब्रांच में बट गया। 5 ब्रांच में, कितना ब्रांच में बट गया? 5 ब्रांच से बट गया कि सगरो लूट ले। तो शक कितना में बटा? 5 ब्रांच। शक कितना में बटा? तो शक जो है ये 5 ब्रांच में। कितना ब्रांच में? तो शक जो है ये 5 शाखा, 5 शाखा में बट गया था, यानी 5 ब्रांच में, 5 ब्रांच पर बट गया था। एक जो था अफगानिस्तान में रह गया। कहाँ रह गया? अफगानिस्तान। कहाँ रह गया था? अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में। दूसरा कहाँ रह गया था? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र में रह गया। और तुम लोग पंजाब तो भारत में है, और तुम लोग कौन सी सोचेगा? अल्लाह पहले सुनिए, तुम लोग सोचेगा पाकिस्तान, पंजाब तो भारत में है, पाकिस्तान में लिख दिए हैं। समझो यहाँ पर पहले जो था, यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ पर क्या था? पंजाब। क्या था? पंजाब। क्या था? तो पंजाब जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो आधा पंजाब लग गया किधर?
भारत में, और आधा पंजाब किधर चल गया? पाकिस्तान में। पंजाब दोनों में है, पंजाब भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। जैसे आप लोग का हड़प्पा सुना है ना, हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन प्रांत में है? लला पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, चनुदरो सिंध प्रांत में है, कोटडीजी सिंध प्रांत में है, ठीक है ना। पंजाब वाला पाकिस्तान है, पंजाब वाला पाकिस्तान में एगो ब्रांच लग गया किसका? शक का। किसका? तो शक का ब्रांच कहाँ रह गया? पंजाब वाला प्रांत में। और इसका राजधानी था तक्षशिला। कहाँ था? तक्षशिला। कहाँ था? अब बताओ, बताए थे वर्ल्ड का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला। और तक्षशिला किस भाषा का विश्वविद्यालय था? संस्कृत का। स्थापना कौन किए थे? राजा तक्ष, राजा। और चाणक्य जो थे कहाँ प्रोफेसर थे? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा कहाँ मिला था? तक्षशिला में। तक्षशिला किस नदी के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम, इसे पढ़ा चुके हैं। ये लोग जगह कौन सी बकअप है, पढ़ा चुकल है, ठीक है ना। तुम लोग को जो है अथी लाइव में भी अथी जुटल है ना, अरे बेट में जुड़ल है, जो छूट गया वो देख सकता है। अरे वीडियो पड़ल है एप्लीकेशन पर, वो देख सकता है। अब यार ध्यान दो, तीसरा जो था वो था मालवा। क्या था? मालवा वाला क्षेत्र, मालवा वाला। चौथा कौन था? मथुरा, यूपी। मथुरा, यूपी। और पांचवा कौन था? उज्जैन। क्या था? तो ये शक जैसे भारत आया था कितना भाग में बट गया था? 5 भाग। कितना भाग में बट गया था? लेकिन उज्जैन वाला शक जो था, यहाँ ध्यान दो, उज्जैन का जो शक था, उज्जैन का जो शक था, इसका सामना हो गया एगो सामना हो गया, शक्तिशाली शासक से सामना हो गया था। उज्जैन का एगो स्थानीय राजा था। क्या था? उज्जैन का एक स्थानीय राजा था। स्थानीय राजा था, स्थानीय राजा था। और शक जो आया था इसका क्षेत्र में घुस गया था, अब परेशान करने लगा राजबा को। इसको आया गुस्सा, बोला छोटा तुम विदेशी लोग आया यहाँ पर बदमाशी कर रहा है। और स्थानीय राजा जो उज्जैन का था उस शक को एकदम सोट दिया। क्या किया था? पकड़ा, एकदम सोट दिया है और सबको भगा दिया, सबको। और जैसे स्थानीय राजा जो उज्जैन का था सबको सोट के भगा दिया, ये राजबा खुश हो गया, बोला देखिए मार दियो विदेशी के, ठीक है। हमारा ऐसा को ही एगो उपाधि लिया है। क्या लिया है? शक को हराने के बाद, शक को हराने के बाद उज्जैन का स्थानीय राजा शक को हरा दिया, बोला हमें आप कौन सी विदेशी मार के भगा दिलियो, हम एगो उपाधि लेंगे। क्या लेंगे? और ये उपाधि लिए थे विक्रमादित्य। किसका लिए थे? विक्रमादित्य का उपाधि। विक्रमादित्य का उपाधि, विक्रमादित्य का। और ये विक्रमादित्य का उपाधि काफी फेमस हो गया था। विक्रमादित्य का उपाधि क्या हुआ? काफी फेमस हो गया था। और सबसे प्रमुख विक्रमादित्य जो होगा, कुल्ले जो विक्रमादित्य, बताओ कुल्ले कितना राजा, यहाँ समझो पहले, कुल्ले कितना राजा था जो अपने नाम के साथ विक्रमादित्य का उपाधि लगाया था। तो ये इतना विक्रमादित्य का उपाधि इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि सब लोग जो है, जो राजा कुछ काम करते थे वो अपना नाम के आगे जो है विक्रमादित्य लगाते थे। और कुल्ले 14 राजा हुआ था जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य का उपाधि, लेकिन सबसे फेमस विक्रमादित्य कौन था? तो गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा, शक्तिशाली राजा, महान राजा, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय भी विक्रमादित्य का उपाधि धारण करते हैं, ठीक है ना। और विक्रमादित्य का उपाधि और फेमस होता है। क्या जाता है? फेमस हो जाता है। अब ये ध्यान दो, सबसे फेमस कौन था बताओ? सबसे प्रसिद्ध कौन था बताओ? तो सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य का उपाधि जो धारण किया था वो था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। और विक्रमादित्य का उपाधि कितना राजा धारण किया था? 14 को। कितना किया था? 14 को। क्या लिख रहा है? अभी मैं भी क्लास परचेज करके लाइव आया हूँ, टाइम तो बता दीजिए जगदेव जी। 7 से 10 लगातार। बीचा में थोड़ा सा गैप है, उसके बाद गैप नहीं है, ठीक है ना। 7 से 10 लगातार है। तो क्या बता रहे हैं? तो बताओ, ये बताओ विक्रमादित्य को उपाधि कुल कितना लोग धारण किया था? 14। कितना लोग किया था? 14, ठीक है ना। अंतिम कौन था? 14वां अंतिम कौन था जो विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था? तो 14वां जो था वो था हेमू। क्या था? 14वां क्या था? हेमू। 14वां कौन था? हेमू। 14वां कौन था? हेमू। 14वां कौन था? हेमू। तो कुल कितना था? 14। कुल कितना था? 14। प्रसिद्ध कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय।
चौदहवा कौन था? हेमू। चौदहवा कौन था? हेमू। कौन था? हेमू। तो ये हो चौदहवा, ये क्या थे? चौदहवा थे। अब यहाँ पर ध्यान दो, शक के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें सबसे फेमस क्या हुआ था? सबसे फेमस जो हुआ था वह हुआ रुद्रदामन। कौन हुआ था? रुद्रदामन। रुद्र, इसका अभिलेख का नाम क्या था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो बताओ क्या बताया था? ISPK। आई से इंडो ग्रीक, एस से शक, पी से पल्लव, के से कुषाण। इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ लिया है ना, शक के बारे में पढ़ लिया है ना। अब पढ़ेंगे पल्लव। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बताओ? पढ़ेंगे पल्लव। क्या पढ़ेंगे? पल्लव के बारे में ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। पल्लव के बारे में ज्यादा नहीं पूछता है तो निकल जाना है। पल्लव यानी पार्थियन। पल्लव यानी पार्थियन। पल्लव यानी पार्थियन। पल्लव यानी पल्लव वंश का स्थापना कौन किया? जल्दी बताओ। इसका स्थापना कौन किया? जल्दी बताओ। इसका स्थापना किया था, कौन किया था? इसका स्थापना किया था मिद्रेठिस। कौन किया था? नामा थोड़ा अथी है। पहले बताओ पल्लव कहाँ थे? जल्दी बताओ पहले। अरे बताया था ना, पल्लव कहाँ थे? पल्लव जो थे, ये पार्थियन जो थे, ये कहाँ के थे? ईरानी। कहाँ थे? ईरानी। कहाँ थे? ईरानी। कहाँ के? स्थापना कौन किया? बताओ। स्थापना कौन किया है? स्थापना किया है मिथ्रेडिट्स। 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 बताओ पल्लव यानी पार्थियन वंश का स्थापना कौन किया है? मिथ्रेडिट्स। मिथ्रे मथुरा के शासक को मार के उपाधि लिया था विक्रमादित्य का। मथुरा शासक का शक शासक था, शक को मारा था, ठीक है ना। तो मिथ्रेडिट्स। मिथ्रे लेकिन बताए थे। यहाँ सुनो, इंडो ग्रीक में सबसे प्रतापी कौन था? मिनांडर। शक में सबसे प्रतापी कौन था? अरे बोल रहे। शक में सबसे प्रतापी कौन था? रुद्रदामन। उसी प्रकार पल्लव में सबसे प्रतापी कौन था? तो पल्लव में सबसे प्रतापी जो था वो था कौन? तो गोंडोफर्निस। गोंडो, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना निकल जाना है, ठीक है ना। तो गोंडोफर्निस कौन था? कौन था? गोंडोफर्निस। गोंडो। तो फिर बोलो, इंडो ग्रीक में प्रतापी कौन था? अल्लाह मिनांडर। शक में कौन था? रुद्रदामन। पल्लव में कौन था? गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस। इसके समय एक ईसाई, क्या बता रहे हैं? इसके समय एक ईसाई भारत आए थे। किसका प्रचार करने? तो ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। और उस ईसाई व्यक्ति का नाम क्या था? सेंट थॉमस। क्या था? सेंट थॉमस। क्वेश्चन पूछेगा, सेंट थॉमस किसके दरबार में आए थे? गोंडोफर्निस। सेंट थॉमस किसके दरबार में आए थे? गोंडोफर्निस। क्या करने के लिए आए थे? ईसाई धर्म के प्रचार करने। ईसाई धर्म के प्रचार करने आए थे। तो बताओ पल्लव कहाँ के थे? ईरान के। कहाँ के? ईरान के। स्थापना कौन किए थे? मिथ्रेडिट्स। प्रतापी राजा कौन थे? गोंडोफर्निस। सेंट थॉमस किसके दरबार में आए थे? गोंडोफर्निस के। किस लिए आए थे? ईसाई धर्म के प्रचार करने। ईसाई धर्म के। बताओ ISPK। आई से क्या हुआ? इंडो ग्रीक। एस से क्या हुआ? शक। पी से क्या हुआ? पल्लव। कैसे क्या हुआ? ये तीनों पढ़ लिया है ना। अब क्या बचा है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन कुषाण से आएगा। ये चारों में सबसे अधिक क्वेश्चन किससे आएगा? कुषाण। किससे आएगा? कुषाण से आएगा। किससे आएगा? कुषाण पढ़ना स्टार्ट करें। पढ़ते हैं कुषाण। क्या पढ़ते हैं? टाइम कितना हुआ? कुषाण हो जाएगा। देखो क्या बता रहे कुषाण? क्या बता रहे हैं? कुषाण क्या बता रहा है? कुषाण जो है ना, ये कुषाण जो है चीन में बताए थे कि चीन में जो है कुषाण लोग कहाँ थे? चीन में बचा हुआ था। और ये कबीला के रूप में, मतलब कुछ लोग कहीं बसा हुआ है एक साथ मिलकर, कुछ लोग कहीं बसा हुआ, कबीला के रूप में था। और जैसे चीन के विशाल दीवार का निर्माण कराया था, कौन करवाया था? सी हुआंग टी। ये लोग को दिक्कत हो गया था और निकल गया भारत। निकल गया भारत। तो बताओ कुषाण लोग जो थे कहाँ थे? अरे बोल ना, कुषाण कहाँ थे? ये चीन का। कहाँ थे? चीन के थे।
और कुषाण लोग बहुत सारा कबीला था। तो किस कबीला के लोग भारत आए थे? किस कबीला के कुषाण भारत आए थे? तो यूची, क्या बोलेंगे? यूची कबीला, यूची भारत आ गए थे। अब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा, कुषाण वंश का स्थापना कौन किया? जल्दी बताओ। अल्लाह, कनिष्क जो है ना, कुषाणों का सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक था कनिष्क। कौन था? जैसे फिर बोलो, इंडो ग्रीक में सबसे प्रतापी कौन था? तो इंडो ग्रीक में सबसे प्रतापी जो था मिनांडर। शक में कौन था? रुद्रदामन। पल्लव में कौन था? गोंडो फर्निस। उसी प्रकार कुषाण में सबसे प्रतापी कौन था? तो कनिष्क। कौन था? लेकिन स्थापना कौन किया, ये बताना है। बताओ, कुषाण वंश का स्थापना कौन किया है? कुषाण वंश का स्थापना कौन किया है? तो कुजुल, को से कुषाण, को से कुजुल, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कुजुल। बोलो, याद हुआ नाम? अरे बोलना है। फिर बोलते तुम्हारा भाई बहन चाचा चाची मौसा मौसी नाम ना है कि हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना? ये नाम विदेशी है इसलिए बोलना पड़ेगा। कुषाण वंश का स्थापना कौन किया है? कुजुल कडफिसेस ने किया है। उसके बाद आएगा कौन? उसके बाद आएगा इसका उत्तराधिकारी। इसका उत्तराधिकारी जो आएगा, उत्तराधिकारी मतलब एक बाद जो गद्दी पर बैठेगा, उसका नाम है बीम कडफिसेस। क्या है? बीम कडफिसेस। अब यहाँ ध्यान दो, सोना का सिक्का पहली बार कौन कुषाण जारी किया? कुषाण की बात कर रहा है। सोना का सिक्का, गोल्ड का सिक्का पहली बार कौन सा कुषाण जारी किया था? तो बीम कडफिसेस। तो सोना का सिक्का पहली बार, क्या बोल रहा है? सोना का सिक्का सर्वप्रथम कौन कुषाण? बीम कडफिसेस। बोले कुषाण वंश का कौन शासक था जिसने सोने का सिक्का जारी किया था? बीम कडफिसेस। इसका सोना के सिक्का पर कुछ आकृति था। क्या था? आकृति था शंकर भगवान का, शिव भगवान का आकृति, शिव भगवान के आकृति था, त्रिशूल का आकृति था, और शिव भगवान का सवारी, शिव भगवान के जो है, शिव भगवान का सवारी का नाम क्या है? और नंदी बलना है, तो नंदी भी थे। क्या था? नंदी। क्या था? तो क्वेश्चन पूछेगा, शिव या त्रिशूल या नंदी के आकृति वाला सिक्का कौन चलवाए थे? बीम कडफिसेस। तो कुषाण का स्थापना कौन किया? कुजुल कडफिसेस। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं? बीम कडफिसेस। वास्तविक, क्या बोल रहे हैं? कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बीम कडफिसेस। जैसे नहीं, वो प्रतापी में आएगा, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना? यहाँ समझो क्या बोल रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं क्या, फिर बता रहे, समझो। जैसे बताओ कि देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लला, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। देश में संविधान में प्रधान किसको दिया हुआ है? राष्ट्रपति को। लेकिन वास्तव में कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है खाली नाम मात्र का प्रधान होता है। सब मजा कौन लेता है? सब मजा प्रधानमंत्री लेता है। जो सभी मजा लेगा वो गाली सुनेगा। तो गाली देखा कभी राष्ट्रपति सुनता है? गाली सुनता है प्रधानमंत्री, कि सब मजा प्रधानमंत्री लेता है। उस प्रकार देखो, संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेस। लेकिन वास्तविक कौन है? बीम कडफिसेस। अब आएगा कौन? तो अब जो अगला उत्तराधिकारी आएगा जो सबसे प्रतापी, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली। तो क्या बोल रहे हैं? सबसे प्रतापी, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली राजा जो थे वो कौन थे? जल्दी बोलो। वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। कौन थे?
और कनिष्क को ही बोलते हैं द्वितीय अशोक। क्या बोलते हैं बताओ? द्वितीय अशोक किसे बोलते हैं? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क। और ये अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? तो कनिष्क कुषाणों का जो राजधानी था, कुषाणों का जो राजधानी था वो था पुरुषपुर। क्या था? पुरुषपुर। केकरपुर, पुरुषपुर। अब तुम लोग बोलो महिलापुर कहाँ गया? महिलापुर में था। क्या था? पुरुषपुर। क्या था? पुरुषपुर। या ऐसे बोलते हैं पेशावर। क्या बोलते हैं? पेशावर। क्या बोलते हैं? पेशावर। क्या बोलते हैं? बताओ कुषाणों की राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर। उसे क्या बोलते हैं? पेशावर। सबसे महान कौन था? कनिष्क। प्रतापी कौन था? कनिष्क। शक्तिशाली कौन था? कनिष्क। द्वितीय अशोक किसे कहें? कनिष्क। किसे कहें? कनिष्क। कनिष्क का जो है ना, कनिष्क के बारे अब देखेंगे तो कनिष्क का जो है युद्ध होता है किससे होता है? पहले यहाँ जान लो। कनिष्क और कनिष्क वर्सेस, कनिष्क वर्सेस चीन का एगो राजा होता है। चीन का एगो राजा होता है, उसका नाम था क्या? पान चाऊ। क्या था? क्या था? पान चाऊ। पान चाऊ। पान चाऊ। ये दोनों बीच होता है युद्ध। क्या होता है? ये दोनों बीच क्या होता है? तो ये दोनों बीच हो गया युद्ध। क्या हो गया है? युद्ध हो गया है कनिष्क और पांचाऊ के बीच। ठीक है ना? बताओ कौन जीता? कनिष्क हार गया। क्या हुआ? कनिष्क क्या हुआ था? कनिष्क जो है हार गया। क्या हुआ? अब पांचाऊ क्या हुआ था? जीत गया। क्या हुआ था? ऐसा तुम लोग फिल्म देखा है? अब फिल्म नहीं देखता है? पहले हीरो बड़ी मार खाता है ना? ले पूरा ध्यान लगा। पहले देखो फिल्म वगैरह देखना तो देखो हीरो बहुते मार खाएगा, इतना मार खाएगा, इतना मार खाएगा कि जितना लोग फिल्म देखने वाला है ना सब कहना माया बढ़ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद कुछ फिर याद आएगा, कुछ याद आएगा, मम्मी का चेहरा याद आएगा, या बदला का भावना याद आएगा, या पिताजी का चेहरा याद आएगा, या हीरोइन का चेहरा याद आएगा। उसका तकतिया न जाने कहाँ से आ जाएगा। छोलबा वाला भोकायल है, 10-20 को गोली लगल है फिर भी जिंदा हो जाएगा ना, हो जाता है। उसके बाद उसके शर्मा देखो किरण मारता है। तो वही हुआ कनिष्क पहले क्या हुआ? हार गया। क्या हुआ था? हार गया। किससे हार गया था? पांचाऊ। किससे? पांचाऊ से। उसके बाद फिर कनिष्क जो अपना ताकत को बढ़ाता क्या करता है? कनिष्क अपने ताकत क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा? इतना ताकत को बढ़ाएगा फिर ये क्या करेगा? चीन को पराजित क्या कर देगा? ये पांचाऊ कहाँ थे? चीन के। कहाँ थे? चीन के। लेकिन जब कनिष्क अपनी ताकत को बढ़ा लेगा तो ये क्या करेगा? चीन को पराजित क्या करेगा? चीन को पराजित करेगा। और चीन को पराजित करके सबके बदला लेगा। क्या करेगा? सबके बदला लेगा। और एगो पहले देखो, पहले यहाँ ध्यान दो, पहले एशिया और यूरोप के बीच, एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था और उसके लिए वो रास्ता था, उसका नाम था रेशम मार्ग। क्या था? इसी को बोलते हैं सिल्क। रेशम को क्या बोलते हैं? सिल्क। और मार्ग को रूट, मार्ग को तो सिल्क रूट क्या बोलते हैं? सिल्क रूट बोलते हैं। और यह सिल्क रूट जो है चीन को यूरोप से, चीन को यूरोप से जोड़ते थे। बहुत व्यापार होता था और जो रास्ता से जितना ज्यादा व्यापार होगा उसमें उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा, ना मिलेगा? तो रोडवे पर देखो ना तुम लोग, टैक्स वाला लेता है ना, गाड़ी उड़ी जाएगा टोल टैक्स तुरंत लेगा। और कितना लोग आदमी रोकने रहेगा, टेम्पो रोकेगा, टैक्स वाला 10 टका 20 टका लेता है ना। तो रेशम मार्ग से बहुत ज्यादा व्यापार होता था तो उससे आता था टैक्स। क्या आता था? तो कुषाण बोला छोटा थोड़ा कनिष्क बोला था, कनिष्क चीन को मार्ग किया था। और अधिकार किसमें कर? रेशम मार्ग पर किसमें कर दिया था? तो रेशम मार्ग पर अधिकार कौन किया? जल्दी बताओ। रेशम मार्ग। रेशम मार्ग को बोलते हैं सिल्क रूट। क्या बोलते हैं? सिल्क रूट। तो रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर अधिकार कौन किया था? कनिष्क। कौन किया था? कनिष्क। कौन किया था? तो कनिष्क अधिकार कर लिया था। अब जब रेशम मार्ग पर खुद अधिकार कर लिया तो बताओ टैक्स एकदम बहुत मिलने लगा था। और टैक्स नहीं मिलेगा, अधिकार जब कनिष्क को टैक्स समझ के मिलने लगा, इतना टैक्स मिलने लगा, इतना टैक्स मिलने लगा, खाली सोने में आने लगा। क्या आने लगा? ले सोना, दिनों सोना, रातियों सोना, ना ले सोना। कौन चीज? खाली सोने आने लगा था। इसका पत्नी भी एकदम खुश हो गई है। अरे महिला लोग तो सोने से खुश हो जाती है, पत्नी लोग भी खुश इसका हो गई है। अब बोला था हम सोना सिक्का चलाओ, सोना सिक्का। और सोना सिक्का चलाया था और इतना सोना सिक्का चलाया था हम, सूद क्या चलाया था? धाने इतना आगे कुछ कहने ना। धाना क्या हुआ? धान बहुते आ गया था। धानी हो सब धन तोरे बाटे हो गया था। ठीक है ना?
तो क्या हुआ था? तो एकदम शुद्ध, क्या बता रहा है? तो क्या हुआ था? एकदम शुद्ध शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्का, क्या बोल रहा है? सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया था? कनिष्क। कौन चलवाया था? कनिष्क। सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्का कौन चलाया था? कनिष्क। कौन चलवाया था? उसके बाद बोला बहुते पैसा हो गलो, बहुते धन हो गलो। और कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म को मानने वाला। कौन धर्म को मानने वाला? कनिष्क कौन धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। कनिष्क कौन धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? तो कनिष्क मानते थे बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बोला तो बहुते पैसा हो गया, थोड़ा पुण्य का काम भी किया जाए, पुण्य का काम भी किया जाए। तो 3 गो बौद्ध संगति हो गया था। हम जानते हैं कि इतिहास में कुल कितना बौद्ध संगति हुआ? 4 गो बौद्ध संगति हुआ था, उसमें से 3 बौद्ध संगति हो चुका था। ये बोला था हम करवाएंगे चौथा। इतने धन आया है, थोड़ा पुण्य का भी काम किया जाए। तो कौन बोलेगा चौथा बौद्ध संगति कौन करवाया था? अब बौद्ध संगति तो तुम लोग को रटवा दिए, नहीं रटवाए थे? बौद्ध धर्म में नहीं रटवाए थे? बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ाए थे तो रटवा दिए थे। तो क्या बता रहे हैं? तो बता रहे हैं बौद्ध संगति, क्या बता रहे हैं? तो कुल बौद्ध संगति के गो हुआ था? तो कुल बौद्ध संगति हुआ कितना? 4। कितना हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कौन करवाए थे? ये सब आप लोगों ने रटवा दिए थे, ठीक है ना? तो चतुर्थ बौद्ध संगति फटाक से लिख देंगे चूंकि सब रटवा दिए थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कौन करवाए थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगति करवाए थे कौन? कनिष्क। कौन करवाए थे? कनिष्क। कौन करवाए थे? तो करवाने वाला कौन थे? धीरे धीरे ले ला। कनिष्क। कौन चीज? कनिष्क। कहाँ करवाए थे? तो करवाए थे कुंडल वन। कुंडल वन। और कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ पर है? तो क्वेश्चन पूछता है बताओ कि कौन सा बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ था? बोलो ना, कौन सा संगति बिहार में नहीं हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति बिहार में नहीं, बल्कि कहाँ हुआ? प्रथम बौद्ध संगति हुआ राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र तीनों बिहार में है। अल्लाह सुन लो, पहले तीनों कहाँ पर है? बिहार में। लेकिन चौथा कहाँ पर है? कश्मीर में। तो बिहार में है नहीं। अब चौथा बौद्ध संगति में अध्यक्ष भी थे। कौन थे? तो चौथा बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। लेकिन चौथा बौद्ध संगति में पहली बार उपाध्यक्ष, पहली बार क्या थे? और उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष जो था वह अश्वघोष। कौन था? ये बिहारी था। कौन था? अल्लाह 100 पर भारी। लेल बकलोल का यह बोल बोल के तो खाली फुल्लल रहता है। खाली यह बोल के फुल्लल रहेगा बिहारी 100 पर भारी, और करता कुछ नहीं, करेगा तब आगे बढ़ेगा कि यहाँ बोला सो जाएगा। यहाँ ध्यान दो। अब क्या बता रहे समझो। चुप, लड़के कैसे बका बोल रहते। अब यहाँ पर पत्थर रखेंगे 10-15 का, मार देंगे फेंक के, ठीक है ना? वहाँ तो पहुँचेंगे ना, कल से रखेंगे। यहाँ ध्यान दो। ये सब हम बौद्ध संगति में याद करवा दिए हैं, ठीक है ना? ये लोग को थोड़ा लगता है हार्ड, लेकिन याद करवा दिए बौद्ध संगति में पूरा। अब यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं वसुमित्र जो है ना, एक चीज़ हम ये भी बताए थे कि वसुमित्र जो है ये एक पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे? उस पुस्तक का नाम क्या है? तो वसुमित्र के पुस्तक का नाम क्या है? तो महाविभास सूत्र। क्या है? महाविभास। तो महाविभास सूत्र नामक पुस्तक कौन लिखा था? वसुमित्र। महाविभास सूत्र नामक पुस्तक कौन लिखा था? वसुमित्र। और अश्वघोष लिखा था क्या? बुद्ध चरित्र। क्या लिखा था? बुद्ध के कैरेक्टर, बुद्ध के चरित्र नामक पुस्तक कौन लिखा था? अश्वघोष। कौन लिखा था? अश्वघोष। तो महाविभास सूत्र कौन लिखा था? वसुमित्र। बुद्ध चरित्र कौन लिखा था? अश्वघोष। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे कि बौद्धों का रामायण किसे बोलते हैं? तो बुद्ध के रामायण, जैसे हम लोग का रामायण है ना, तो बौद्धों का रामायण किसे बोलते हैं? तो बौद्धों का रामायण, बौद्धों का, तो बौद्धों का रामायण किसे बोलते हैं? बुद्ध चरित्र को, बुद्ध चरित्र को। और बौद्धों का विश्वकोश किसे बोलते हैं? महाविभास सूत्र। बौद्धों का विश्वकोश, बौद्धों का विश्वकोश, सब हम बौद्धों ने पढ़ाए थे ना। महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र को बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछता है कि चरक किसके दरबार में रहते थे?
वसुमित्र किसके दरबार में रहते थे, नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। याद करो, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट जो बोल रहा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कनिष्क से इसी से आएगा, कनिष्क से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो कनिष्क के दरबार में रहने वाला विद्वान, कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, दरबार में रहने वाला विद्वान, रहने वाला विद्वान कौन कौन था। तो कनिष्क के दरबार में रहने वाला विद्वान जो था, युवराज कुमार सर हमको पर कॉल कीजिए, हमको आपसे बात करना है, बहुत डिप्रेशन में है, प्लीज़ मोबाइल नंबर इतना इतना इतना, मोबाइल नंबर इतना इतना इतना, आप ही कॉल कीजिए कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है ना, क्लास के बाद, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, तो कनिष्क के दरबार, कनिष्क के दरबार में रहने वाला विद्वान, रहने वाला विद्वान। तो देखो ट्रिक बता रहे हैं, क्या बता रहा है, ट्रिक क्या बता रहा है, ट्रिक क्या बता रहा है। तो ट्रिक में याद रखना क्या, ABC पता है तुम लोग को, अरे ABCD पता है ना, तो बोलो A B C, अब D नहीं बोल देना, ठीक है ना। फिर बोलना पार्श, क्या बोलना है, ABC पार्श नाग, ABC पार्श नाग, ABC पार्श नाग। तो A से हुआ अश्वघोष, ऐसे क्या हुआ, अश्वघोष, क्या हुआ, तो अश्वघोष किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। B से वसुमित्र, B से वसुमित्र, तो वसुमित्र किसके दरबार में रहते थे, अरे चुप, धीरे धीरे बोल, कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में। और C से चरक, C से, तो चरक किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। और पार्श से, पार्श से, पार्श से, पार्श से किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। और नाग से, नाग से, नाग से नागा अर्जुन कर ला, नागसेन तो आगे बताए थे, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। याद हुआ, बताओ। A से अश्वघोष, B से लड़ा रे, वह ओका तो मार के जाए ना, कटौना एगो ललुआ, सूरज में तो अलुआ बना दो मार के, ठीक है ना। और क्या है, धीरे धीरे नहीं बोल पाएगा, अभी अकेला अकेला पूछने लगे सबके तो मुँह से सब बंद हो जाएगा, मुँह बकार बंद, ठीक है ना। तो A से अश्वघोष, B से वसुमित्र, C से चरक, पार्श से पार्श, और नाग से नागसेन। ये सभी विद्वान किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के। और ये जो थे, ये चरक जो थे चिकित्सक थे, कौन थे, चरक कौन थे, चिकित्सक, डॉक्टर साहब, डॉक्टर, ये थे डॉक्टर साहब, कौन थे, चरक थे चिकित्सक। चरक क्या थे, तुम लोग को पढ़ाए थे, बता याद करो कि जीवक भी चिकित्सक थे, पढ़ाए थे ना, जीवक भी कौन थे, चिकित्सक थे। और जीवक किसके दरबार में रहते थे, बिंबिसार। और जब चंद्र प्रदोत बीमार पड़ गया था, अवंती के राजा चंद्र प्रदोत, जिसको रोग हुआ पांडु रोग, बीमार पड़ गया था, इलाज के लिए कौन गया था, जीवक। कौन गया था, तो जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में, और चरक जो है कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के। और कौन थे चिकित्सक, कौन थे चिकित्सक, कौन थे। बाकी मैं अश्वघोष के बारे में बता दिए थे, उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे। अश्वघोष का पुस्तक बताए थे बुद्ध चरित्र, और वसुमित्र का पुस्तक बताए थे महाविभास सूत्र। नागा अर्जुन जो है ना, इसे बोलते हैं भारत का आइंस्टीन। क्या बोलते हैं, भारत का। तो क्वेश्चन बोलेगा भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं, नागा अर्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं, अरे अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है ना, सुना है तुमने, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है। अरे ये लोग को पूछे ला, सुनिए, अरे ले 12 एग्जाम दे दी, 12 के दे दी है, अभी कौन चीज है, सब तो 12 दे ले है। अच्छा 12 सब कौन सी साइंस सब ना सब है, बस तुम लोग तो अल्बर्ट आइंस्टीन के भी अथी दादी निकल गई है, मिल के कि 12 का एग्जाम दे दी है, और अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम ही ना सुनी है।
अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सी पढ़ाते थे बताओ? मनोहर पोथी की गुड इंग्लिश। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये फिजिक्स का जनक है। और फिजिक्स का आधुनिक जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। और फिजिक्स का प्राचीन जनक कौन है? न्यूटन। तो जिस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन क्या दिए थे? एल अल्बर्ट आइंस्टीन दिए सापेक्षिकता का सिद्धांत, E बराबर mc स्क्वायर। उसी प्रकार पहली बार अल्बर्ट आइंस्टीन से भी बहुत पहले शून्यवाद का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत कौन दिए थे? नागार्जुन। कौन दिए थे? तो नागार्जुन क्या दिए थे? ये दिए थे सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता, सापेक्षिकता या ऐसे बोलेंगे आपेक्षिकता, आपेक्षिकता या ऐसे बोलेंगे शून्यवाद। क्या बोलेंगे? शून्यवाद का सिद्धांत, शून्यवाद का सिद्धांत ये बहुत पहले ही दिए थे नागार्जुन। कौन दिए थे? और बाद में फिर आधुनिक काल में अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। इसीलिए भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं? नागार्जुन। किसे बोलते हैं? नोटिफिकेशन सर जी, सर खत्म कीजिए, अब खत्म हो जाएगा। E बराबर mc स्क्वायर बिल्कुल राइट है। तो क्या हो गया? ये नागार्जुन क्या हो गया? तो ये सभी किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में रहते थे, दरबार में रहते थे। और बता चुके थे क्या? यहाँ बता चुके थे कि कनिष्क के जो प्रारंभिक, कुषाण के जो प्रारंभिक राजधानी था वो कहाँ था? पुरुषपुर या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर। लेकिन बाद में राजधानी कहाँ बनाए थे? मथुरा। कहाँ बनाए थे? बाद में कहाँ बनाए थे? प्रारंभिक राजधानी कहाँ थे? पुरुषपुर। अब बाद में कहाँ बनाए थे? मथुरा। कहाँ बनाए थे? मथुरा। क्वेश्चन पूछता है कि कुषाणों के समय, कुषाणों के समय जो है मेन बाजार कौन थे? मथुरा। कौन थे? मथुरा। कौन थे? और कुषाण के समय ही दो कला विकसित हुआ था। कुषाण के समय ही क्या हुआ था? दो कला विकसित, दो कला विकसित हुआ था। एक का नाम है मथुरा कला। क्या है? मूर्ति कला। क्या बता रहा है? तो मूर्ति कला दूगो है, मूर्ति कला दूगो। अरे मूर्ति बनाने कला, मूर्ति कला, मूर्ति कला दूगो। एगो है मथुरा कला। क्या है? मथुरा कला। और एगो है गंधार कला। क्या है? गंधार कला। बताओ ये दोनों कौन सी बनाने कला है? मूर्ति बनाने कला, मूर्ति बनाने का कला। क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा, अरे पहला प्रतिमा भगवान बुद्ध के बनाया गया था। उसके बाद बहुत सारा प्रतिमा महात्मा बुद्ध का बन गया था। तो महात्मा बुद्ध का पहला प्रतिमा जो बनाया गया था वो कौन कला में बना था? तो मथुरा कला। कौन कला में? तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे? पूछेगा महात्मा बुद्ध। क्या बोलेंगे? महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा, महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा, पहली प्रतिमा कौन कला में बना था? मथुरा कला। कौन कला में बना था? लेकिन महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक प्रतिमा पहला तो मथुरा कला में, ये सर्वाधिक यानी बहुत ज्यादा प्रतिमा। तो महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक प्रतिमा, महात्मा बुद्ध के, तो महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक प्रतिमा कौन काल में? तो गंधार कला। कौन कला में? और महात्मा बुद्ध की पहली खरी प्रतिमा, समझ रहा है ना? अरे महात्मा बुद्ध का पहले एकदम खरा प्रतिमा, कौन सी? खरा, एकदम खड़े खड़े बना दिया, खड़े खड़े बना दिया है।
रिविजन कहाँ कराए हैं? लला कहेगा अब बताओ 10 मिनट फिर पढ़ाना पड़ेगा। तुम लोग भी ले ले, जब बोलते हो मोबाइल चालू करके रखो। रिविजन करा दे, तुम ही लोग होशियार है लला। आई लोग को छूट गया, ये लोग को क्यों होगा? है प्रभु अब तो सुनिए विनती, सुन ली है, बताओ कहाँ छुटाई बताओ। तब लला कहाँ छूट गया बताओ। ए पगली लोग तो अलगे पागल है, अलगे बोल रहे हैं बात है, ये लोग के अलगे वो खिचड़ी बन रहा है। 10 मिनट से भागल है साउंड। मूर्ति से साउंड मूर्ति बन गया है। तुम लोग जो है मोबाइल, कोई जो है वो मोबाइल चालू कर देना है। इतना तो वाईफाई है, वो यहाँ लगल है, वो यहाँ लगल है, अनलिमिटेड है, लड़के का चालू करके नहीं रह पाता है। भैया आप बोल रहे थे हम सुन नहीं पा रहे हैं। प्रभु ये क्या हुआ? कुछ होना हुआ, आवाज भाग गई है। सुन चलिए देखो थोड़ा देख लेते हैं। मूर्ति कला छोटा ना, बताओ कितना पढ़ा दिए हैं। एक बार जो अच्छा पढ़ा देते हो, दूसरा बार में थोड़ा उतना अच्छा ना होता है। चलो यह बताया था ना, आप लोग भी कमेंट करना चाहिए फटाफट। अभी कमेंट आ रहा है आप लोग को फटाफट। चलो यार क्या बताया? मूर्ति कला क्या बताए थे? बताते मूर्ति कला 2 है। मूर्ति कला कितना है? थोड़ा हल्ला कम करना, 4 जन मार देंगे, ठीक है ना। मूर्ति कला कितना है? मूर्ति कला 2, मूर्ति कला 2 है। वो मथुरा कला क्या है? मथुरा कला है। क्या बताए थे? गंधाल कला बताए थे। मथुरा कला और गंधाल कला का विकास किस काल में हुआ था? कुषाण काल। कुषाण काल में हुआ था। और महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा कौन कला में बनाया गया था? मथुरा कला में। लेकिन महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा कौन कला में? गंधार कला। कौन कला में? और महात्मा बुद्ध के पहली बार खरी प्रतिमा खरा कौन कला काल में? कुषाण वंश। कौन वंश में? कुषाण वंश के द्वारा बनाया गया था। फिर बताए थे क्या? चलिए मारो मुंह पर ऑफलाइन वाले को, ऑफलाइन वाले को मुंह पर मारे। चलो यार डाल दो। फिर पढ़ाए थे संवत। क्या पढ़ाए थे? तो बताए थे पहला संवत जो था वो कौन था? विक्रम संवत। विक्रम संवत। विक्रम संवत था। बताए थे कि हम जब शक हम पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो उससे बताए थे कि उज्जैन का स्थानीय राजा, उज्जैन क्या स्थानीय राजा था, जो शक को पीट दिया था, हरा दिया था। उसके खुशी में विक्रमादित्य को उपाधि धारण किए थे। और विक्रम संवत चलाए थे। कब चलाए थे? 58 BC। BC मतलब 0 से भी 58 वर्ष पहले, ठीक है ना। उसके बाद आया शक संवत। क्या आया था? शक संवत कौन चलाए थे? कनिष्क। कब चलाए थे? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। हम लोग का राष्ट्रीय कैलेंडर भी कौन है? शक संवत है। और राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में हम लोग जो है शक संवत को कब अपनाए थे? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 किसके स्थान पर अपनाए थे? विक्रम संवत के स्थान पर। और शक संवत का पहला महीना क्या था? चैत। अंतिम महीना क्या था? फाल्गुन। 20 मिनट से साउंड नहीं आ रहा है, 20 मिनट से नहीं है 20। यहाँ देखो बता रहे हैं कि 12 महीने नाम बताए थे ना। क्या बताए थे? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन बताए थे ना। ये 12 महीना है क्या है? और ये कौन कैलेंडर में है? शक संवत। किसमें है? फिर आया गुप्त संवत। क्या आया था? गुप्त संवत 319 और 20 ईस्वी में आया था। और कौन लाए थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट लाए थे। कौन वंश के शासक थे? गुप्त वंश के शासक। पढ़ेंगे कल। और फिर बताते हैं हिजरी संवत। ये मुसलमानों का कैलेंडर है। और मोहम्मद साहब पर लाया गया था। और कब लाया गया था? 622 ईस्वी। 600। और फिर पढ़ाए थे इलाही संवत। अकबर जो अपना खुद कैलेंडर बनवा दिए थे, उस कैलेंडर का नाम क्या था? इलाही संवत। कौन लाए थे? अकबर। कब लाए थे? 1583 ईस्वी में। इतना कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। लेकिन हम लोग के पीछे पागल है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के पीछे पागल नहीं है पागल। तो हम लोग का जनवरी फरवरी जो मिलता है कौन कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसके बाद तो ये सब तो बहुत पहले हुआ।
इतना पढ़ाए थे ना। कहीं कहीं 57-20 भी मिलता है, हाँ 57 मिलता है, 58 मिलता है, दोनों न रहेगा परीक्षा में, ठीक है ना। जैसे 19-20 था उसी प्रकार था। और छूटा जल्दी बताइए, और छूटा आप लोग का? अब ना छूटा है? कितना याद हुआ तुम लोग का? अरे याद हुआ है कुछ? ये लले के पते ना है। अरे कुछ याद हुआ? हाँ, एक आध से ऐसे पूछते हैं, ठीक है ना। आपको दिक्कत आप लोग को ना है ना? बताओ रे, तू सुनने बोलेगा टाइम। अरे 10:30 बज गया है। कुषाण वंश का स्थापना कौन किया था? वासुदेव किया। देख ये अंतिम में डायरेक्ट बता दे, ठीक है ना। जो कुछ एल ला रे कटौना, शांत से बैठना। कुषाण वंश का स्थापना कौन किया? इस सातों में कोई भी, कनिष्क प्रतापी था। सातों में कोई भी, सातों मूर्ति में कोई भी, गंधार कला मथुरा कला बता ना। अरे को से तो सब लोग बोले, को से कबूतर बोल दे। नहीं बन रहा है, पीछे सब देख रहा है, सब ले ले। ए बता रहे उधर पिछुआ, सब ले ले, जोर हुआ है। कौन सी होगा? अच्छा कुजूल कटफिसस, कुजूल कटफिसस, ठीक है ना। टाइम हो गया 10:30 बज गया है, इसलिए कल सुनेंगे। अब घर में पढ़ लिख के आना है, और नोट्स मंगवा रहे हैं, जिसको रखना है रख लेना, ठीक है ना। कल मंगवा देंगे क्या? वो 10 को मंगवा देते हैं। अरे 10 को मंगवा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं बोलो, यह कोई परेशानी? ठीक है। इसी तरह जो है 1 महीना बाद फिर आना पड़े, ज्ञान प्राप्ति होगी 1 महीना बाद, ठीक है ना। ले ली कहीं की, चलो निकलो। कुजूल कटफिसा, कुजूल कटफिसा, कुजूल कटफिसा, बिल्कुल राइट है। चलिए रोहित फेकन कुमार, बाप रे फेकन कुमार है। कुमार रघुपत, अविनाश, कुंदन, राहुल शर्मा, प्रियंशी यादव, प्रीति कुमारी। चलो सभी लोग को बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अब शाम में यूट्यूब पर। बाय।